नमस्कार दोस्तों, ऑल एग्जाम गाइड गुरु के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। हम आपके लिए लेकर आए हैं इस वीडियो में साइंस के मोस्ट इंपॉर्टेंट 300 एमसीक्यू। इस वीडियो में हमने फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी तीनों सब्जेक्ट कवर किए हैं। हमारे चैनल पर साइंस के वीडियोस रेगुलर अपलोड किए जाते हैं, तो जिस किसी को भी साइंस स्ट्रॉन्ग करनी है तो हमारे चैनल से जुड़ जाइए। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी में से आपका कौन सा सब्जेक्ट वीक है, ये आप हमें कमेंट करके बताइए। उस सब्जेक्ट पर आपको अलग से वीडियो प्रोवाइड कर दिया जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आज का पहला प्रश्न है, पहली बार परमाणु बम कहाँ फेंका गया था? ऑप्शंस हैं नागासाकी, हिरोशिमा, टोक्यो, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर बताइए क्या होगा। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, हिरोशिमा। आपको कमेंट में बताना है कि हिरोशिमा कहाँ पर स्थित है। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न, सल्फर को रबड़ के साथ गर्म करके उसकी गुणवत्ता को बढ़ाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? उसकी प्रक्रिया को क्या कहते हैं? वल्कनीकरण। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, वल्कनीकरण। अगला प्रश्न, प्राकृतिक रबर किसका बहुलक है? प्राकृतिक रबर किसका बहुलक है? ऑप्शंस दिए हुए हैं, बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। हमें कमेंट करके बताइए जिस पे आ रहा है। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाए आइसोप्रीन। ठीक है, आइसोप्रीन प्राकृतिक रबर का बहुलक है। अगला प्रश्न, रबड़ को बलकित करने वाला तत्व है। रबड़ को बलकित करने वाला तत्व है। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा सल्फर। अगला प्रश्न, पेट्रोलियम एक मिश्रण है। पेट्रोलियम एक मिश्रण है हाइड्रोकार्बन का। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, हाइड्रोकार्बन का। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किसकी उपस्थिति के कारण चूने का पानी दूधिया हो जाता है? किसकी उपस्थिति के कारण चूने का पानी दूधिया हो जाता है? राइट आंसर क्या हो जाएगा? कार्बन डाइऑक्साइड। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड, CO2। अगला प्रश्न, ऑयल ऑफ विट्रियोल का रासायनिक नाम क्या है? ऑप्शंस हैं ए, बी, सी और डी। बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा। इसका सही उत्तर हो जाएगा सल्फ्यूरिक अम्ल। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा, सल्फ्यूरिक अम्ल। अगला प्रश्न, शरीर के थर्मोस्टेट ताप स्थिरांक को कम करने वाली ग्रंथि कौन सी है? कौन सी ग्रंथि है? हाइपोथैलेमस। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा, हाइपोथैलेमस। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से प्रोटीन कौन है? निम्नलिखित में से प्रोटीन कौन है? स्टार्च, प्राकृतिक रबर, ऊन या इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, ऊन। अगला प्रश्न, सुक्रोज में होता है। सुक्रोज में होता है। ऑप्शंस ए, बी, सी और डी दिए हुए हैं। आपको कमेंट करके बताना है कि इसका राइट आंसर क्या होगा। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ग्लूकोज और फ्रक्टोज। ऑप्शन बी, सुक्रोज में क्या होता है? ग्लूकोज और फ्रक्टोज। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा अंग श्वसन तंत्र का भाग नहीं है? प्रश्न को ध्यान से पढ़िए, क्या क्वेश्चन है? कौन सा अंग श्वसन तंत्र का भाग नहीं है? तो कौन सा नहीं है? ऑप्शंस दिए हुए हैं, यकृत। ठीक है, ये स्वतंत्र तंत्र का भाग नहीं है, यकृत। अगला प्रश्न, रात के समय पेड़ के नीचे सोना उचित नहीं है क्योंकि पेड़ क्या छोड़ते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड। अगला प्रश्न, पौधे किस विधि से भोजन का निर्माण करते हैं? पौधे किस विधि से भोजन का निर्माण करते हैं? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? प्रकाश संश्लेषण। ऑप्शन ए। अगला प्रश्न, पदार्थ की चौथी अवस्था है। पदार्थ की चौथी अवस्था क्या है? प्लाज्मा। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न पर। दो या दो से अधिक शुद्ध पदार्थों को किसी भी अनुपात में मिला देने पर क्या बनता है? दो या दो से अधिक शुद्ध पदार्थों को किसी भी अनुपात में मिला देने पर क्या बनता है? ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा, मिश्रण। मिश्रण बनता है। अगला प्रश्न, स्टेनलेस स्टील एक मिश्र धातु है जबकि वायु क्या है? मिश्रण है। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा, मिश्रण। अगला प्रश्न, दो या दो से अधिक तत्व की मात्रा के विचार से एक निश्चित अनुपात के संयोग से बना पदार्थ कहलाता है। क्या कहलाता है बना पदार्थ? यौगिक। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन बी, यौगिक। अगला प्रश्न, जल एक यौगिक है क्योंकि ऑप्शन सी इसमें रासायनिक बंधों से जुड़े दो भिन्न तत्व होते हैं। जल एक यौगिक है क्योंकि इसमें रासायनिक बंधों से जुड़े दो भिन्न तत्व होते हैं। अगला प्रश्न, ऐसे तत्व जिसमें धातु और अधातु दोनों के गुण पाए जाते हैं क्या कहलाते हैं? ऐसे तत्व जिसमें धातु अधातु दोनों के गुण पाए जाते हैं वो क्या कहलाते हैं? उपधातु। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन बी, उपधातु। अगला प्रश्न,
निम्नलिखित में से सबसे मीठी शर्करा कौन है? निम्नलिखित में से सबसे मीठी शर्करा कौन है? ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा फ्रक्टोज। फ्रक्टोज सबसे मीठी शर्करा होती है। अगला प्रश्न, हवाओं की ऊर्जा होती है, हवाओं की ऊर्जा होती है ए, बी, सी या डी? बताइए हमें कमेंट करके, इसका राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर हो जाएगा केवल गतिज ऊर्जा। हवाओं की ऊर्जा कैसी होती है? केवल गतिज ऊर्जा। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, बॉलोमीटर किसके मापन की एक युक्ति है? बॉलोमीटर किसके मापन की एक युक्ति है? बताइए इसका राइट उत्तर क्या होगा? ऑप्शन सी ऊष्मीय विकिरण की। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा ऊष्मीय विकिरण की। अगला प्रश्न, डायलिसिस मशीन का आविष्कार किसने किया था? डायलिसिस मशीन का आविष्कार किसने किया था? ब्लैम कॉल्फ ने। ऑप्शन बी, ठीक है, ब्लैम कॉल्फ ने। अगला प्रश्न, विश्व मलेरिया दिवस कब मनाया जाता है? विश्व मलेरिया दिवस कब मनाया जाता है? कमेंट करके बताइए हमें कब मनाया जाता है, ए, बी, सी या डी? तो इसका राइट आंसर क्या जाएगा? ऑप्शन ए 25 अप्रैल। 25 अप्रैल को विश्व मलेरिया दिवस मनाया जाता है। अगला प्रश्न, ध्वनि का प्रभाव मानव कान में कितने समय तक रहता है? ध्वनि का प्रभाव मानव कान में कितने समय तक रहता है? ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा 1/10 सेकेंड। अगला प्रश्न, अस्थि में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है? अस्थि में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है? ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा ओसिन। ओसिन प्रोटीन पाया जाता है अस्थि में। अगला प्रश्न, शुगर बेबी किसकी प्रजाति है? शुगर बेबी किसकी प्रजाति है? राइट आंसर इज ऑप्शन बी तरबूज की। शुगर बेबी तरबूज की प्रजाति है। अगला प्रश्न, चर्म रोग किस विटामिन की कमी के कारण होता है? चर्म रोग किस विटामिन की कमी के कारण होता है? तो किस विटामिन की कमी के कारण होता है? कमेंट करके बताइए आप। विटामिन B3। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा विटामिन B3। अगला प्रश्न, यकृत में भविष्य के लिए कौन सा विटामिन भंडारित होता है? यकृत में भविष्य के लिए कौन सा विटामिन भंडारित होता है? ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा विटामिन ए। ऑप्शन सी विटामिन ए। अगला प्रश्न, 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज बारंबारता की ध्वनि निम्नलिखित में से क्या है? तो बताइए इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी श्रव्य। राइट आंसर क्या होगा? श्रव्य। अगला प्रश्न, अफ्रीका के काली त्वचा वाले व्यक्ति ब्रिटेन के सफेद त्वचा वाले व्यक्ति की तुलना में अधिक गर्मी महसूस करते हैं, कम गर्मी महसूस करते हैं या समान गर्मी महसूस करते हैं? इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर बताइए इसमें से क्या होगा? ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा अधिक गर्मी महसूस करते हैं। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर होगा अधिक गर्मी महसूस करते हैं। ऑप्शन ए। अगला प्रश्न, सूर्य का कौन सा भाग सोलर कुकर को गर्म कर देता है? आपको बताना है इसका सही उत्तर। सूर्य का कौन सा भाग सोलर कुकर को गर्म करता है? राइट आंसर इसका क्या होगा? ऑप्शन बी अवरक्त किरण। अवरक्त किरण। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किसे पायरोमीटर कहा जाता है? निम्नलिखित में से किसे पायरोमीटर कहा जाता है? ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा विकिरण तापमापी। विकिरण तापमापी को क्या कहते हैं? पायरोमीटर। अगला प्रश्न, बल की परिभाषा आती है न्यूटन की गुरुत्वाकर्षण के। इसका सही उत्तर क्या होगा? ए, बी, सी या डी? पहले नियम से। तो न्यूटन की गुरुत्वाकर्षण के पहले नियम से क्या आती है? बल की परिभाषा आती है, फोर्स की डेफिनेशन। अगला प्रश्न, हर्ट्ज क्या मापने की यूनिट है? हर्ट्ज क्या मापने की यूनिट है? इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी तरंगों की आवृत्ति। अगला प्रश्न, भौतिक मात्रा ज्योति की इकाई है। भौतिक मात्रा ज्योति की इकाई है। राइट आंसर क्या होगा? सीमेंस, लक्स, टेस्ला या वेबर? राइट आंसर इज लक्स। ऑप्शन बी। अगला प्रश्न, एसआई सिस्टम में तापमान की इकाई है। एसआई सिस्टम में तापमान की इकाई क्या है? केल्विन। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा केल्विन। अगला प्रश्न, किलोवाट घंटा किसकी इकाई है? किलोवाट घंटा किसकी इकाई है? राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी विद्युत ऊर्जा का। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी विद्युत ऊर्जा का। किलोवाट घंटा विद्युत ऊर्जा की इकाई है। अगला प्रश्न, एक कृत्रिम उपग्रह में विद्युत ऊर्जा का स्रोत क्या है? ऑप्शंस ए, बी, सी या डी? कमेंट करके बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी सौर सेल। सौर सेल। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अभ्रक है। ऑप्शन ए, बी, सी या डी? अभ्रक क्या है? ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा ऊष्मा का चालक, विद्युत का कुचालक। ऊष्मा का चालक, विद्युत का कुचालक। अगला प्रश्न, आइंस्टीन को नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया था। आइंस्टीन को
नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया था? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? प्रकाश विद्युत प्रभाव के लिए। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा, प्रकाश विद्युत प्रभाव के लिए। तो आइंस्टीन को नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया था प्रकाश विद्युत प्रभाव के लिए। अगला प्रश्न, सुपर कंडक्टर की चालकता कितनी होती है? सुपर कंडक्टर की चालकता कितनी होती है? ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी इसका सही उत्तर होगा, असीमित होती है। सुपर कंडक्टर की चालकता असीमित होती है। अगला प्रश्न, झूठ का पता लगाने वाला यंत्र है। झूठ का पता लगाने वाला यंत्र है, बताइए कमेंट करके कौन सा यंत्र कहलाता है? वो पॉलीग्राफ। झूठ का पता लगाने वाला यंत्र क्या है? पॉलीग्राफ। अगला प्रश्न, जंग रहित लोहा बनाने में प्रयुक्त होने वाली महत्वपूर्ण धातु है। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा, क्रोमियम। ऑप्शन बी क्रोमियम इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न, नीलगाय निम्नलिखित में से किस कुल में आती है? नीलगाय निम्नलिखित में से किस कुल में आती है? तो नीलगाय हिरण कुल में आती है। ठीक है, इसका सही उत्तर हो जाएगा हिरण। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न, कौन सा विटामिन हमारे शरीर में तीव्रता से बनता है? हमारे शरीर में तीव्रता से बनने वाला विटामिन कौन सा है? विटामिन डी। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर होगा, विटामिन डी। विटामिन डी हमारे शरीर में क्या तीव्रता से बनता है। अगला प्रश्न, ना चिपकने वाले खाने के बर्तनों में कौन सा लेप होता है? ऑप्शंस दिए हुए हैं ए बी सी डी, बताइए कमेंट करके इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा टेफ्लॉन। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर होगा। चलते हैं अगले प्रश्न पर। हीमोग्लोबिन क्या है? हीमोग्लोबिन क्या है? एक प्रकार का प्रोटीन है। तो हीमोग्लोबिन क्या है? प्रोटीन है। ऑप्शन इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न, लाल रक्त कणिकाएं किस नाम से जानी जाती हैं? लाल रक्त कणिकाएं किस नाम से जानी जाती हैं? इसका बताना है आपको सही उत्तर। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा, एंथ्रोसाइट्स। आरबीसी को है ना एंथ्रोसाइट के नाम से भी जानते हैं। अगला प्रश्न, मानव शरीर में भोजन का रक्त द्वारा अवशोषण कहाँ सर्वाधिक होता है? भोजन का रक्त द्वारा अवशोषण बताइए कहाँ होता है? ऑप्शंस दिए हुए ए बी सी या डी, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, छोटी आंत में। अगला प्रश्न, पाचन क्रिया में प्रोटीन निम्नलिखित में से किस पदार्थ में बदल जाता है? पाचन क्रिया में प्रोटीन निम्नलिखित में से किस पदार्थ में बदल जाता है? अमीनो एसिड में। राइट आंसर इज ऑप्शन सी, अमीनो एसिड। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा अंग जो मानव शरीर में ग्लाइकोजन के रूप में कार्बोहाइड्रेट जमा करता है? बताइए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर इज ऑप्शन डी, यकृत। यकृत इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, शरीर की विशालतम धमनी है। शरीर की सबसे विशाल धमनी कौन सी है? बताइए, जिसको महाधमनी कहते हैं। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा, एआर्टा। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न, स्वस्थ मनुष्य के शरीर में रक्त की कुल मात्रा कितनी होती है? स्वस्थ मनुष्य के शरीर में रक्त की कुल मात्रा कितनी होती है? तो शरीर के वजन का 7%। कितनी होती है? शरीर के वजन का 7%। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न, एक वयस्क मनुष्य के शरीर में कितना रक्त होता है? एक वयस्क मनुष्य के शरीर में औसतन 5 से 6 लीटर रक्त होता है। तो इसका ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा, 5 से 6 लीटर। अगला प्रश्न, ब्लड प्रेशर मापक यंत्र है। ब्लड प्रेशर मापने वाले यंत्र को क्या कहते हैं? बताइए। ऑप्शन सी, स्फिग्मोमैनोमीटर। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, रक्त समूह की खोजकर्ता कौन है? रक्त समूह की खोजकर्ता कौन है? ऑप्शंस दिए हुए हैं, इसका बताइए राइट आंसर क्या होगा? लैंड स्टीनर। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, लैंड स्टीनर। अगला प्रश्न, आरएच फैक्टर का पता किसने लगाया था? आरएच फैक्टर का पता किसने लगाया था? बताइए इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, दोनों ने, मतलब लैंड स्टीनर ने एंड बीएनएन ने। ऑप्शन सी, दोनों ने। अगला प्रश्न, एंटीबॉडी का मुख्य कार्य किसके विरुद्ध होता है? एंटीबॉडी का मुख्य कार्य किसके विरुद्ध होता है? तो ऑप्शन इसका हो जाएगा ऑप्शन डी, संक्रमण के विरुद्ध। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न, विश्व के प्रथम परखनली शिशु का क्या नाम था? विश्व के प्रथम परखनली शिशु का नाम लुइस जॉय ब्राउन था। आंसर इज ऑप्शन सी, लुइस। अगला प्रश्न, मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका है। मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका है ऑप्शन सी, तंत्रिका कोशिका। मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका है न्यूरॉन। अगला प्रश्न, हमारी छोड़ी हुई गैस की हवा में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा लगभग कितनी होती है? ऑप्शंस हैं 4%, 8%, 10% या 12%। तो राइट आंसर इज ऑप्शन ए, 4%। अगला प्रश्न, एमनियोसेंटोसिस एक तरीका है जो बताता है।
एमनियोसेंटोसिस एक तरीका है जो बताता है, राइट आंसर क्या हो जाएगा, भ्रूण के लिंगों का। ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। चलते हैं अगले प्रश्न पर। चेचक होने का मुख्य कारण है, चेचक होने का मुख्य कारण है, बताइए किस वायरस के कारण चेचक होता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा वेरिओला वायरस। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर होगा, वेरिओला वायरस। अगला प्रश्न, कौन सा विटामिन वसा में विलय नहीं होता है। वसा में विलय नहीं होता है, विटामिन सी वसा में विलय नहीं होता है, विटामिन सी वसा में विलय नहीं होता है। अगला प्रश्न, सनशाइन विटामिन किसे कहते हैं। सनशाइन विटामिन किसे कहते हैं, विटामिन डी को सनशाइन विटामिन कहते हैं। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किसका उपयोग रक्त कैंसर के उपचार के लिए किया जाता है। ऑप्शन हैं आयोडीन 131, सोडियम 24, फास्फोरस 32, कोबाल्ट 60। बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा, किसका उपयोग रक्त कैंसर के उपचार के लिए किया जाता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, कोबाल्ट 60। कोबाल्ट 60 इसका सही उत्तर होगा। कोबाल्ट 60 का उपयोग रक्त कैंसर, ल्यूकेमिया के उपचार में किया जाता है। अगला प्रश्न, रबड़ के संश्लेषण में निम्न का प्रयोग किया जाता है। रबड़ के संश्लेषण में किसका प्रयोग करते हैं, आइसोप्रीन का। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, सोने के आभूषण बनाते समय इसमें मिलाया जाता है। सोने के आभूषण बनाते समय क्या मिलाया जाता है, कठोरता प्रदान करने के लिए, तो क्या मिलाते हैं, तांबा। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, तांबा। अगला प्रश्न, नायलॉन बनाने में प्रयुक्त कच्चा पदार्थ है। नायलॉन बनाने में किसका प्रयोग होता है, बताइए। राइट आंसर इज एडिपिक अम्ल। ऑप्शन बी इसका राइट उत्तर होगा, एडिपिक अम्ल। अगला प्रश्न, मोमबत्ती का जलना है, रासायनिक परिवर्तन, भौतिक परिवर्तन, प्रयुक्त दोनों या कोई नहीं। तो मोमबत्ती का जलना कैसी प्रक्रिया है, परिवर्तन है, रासायनिक और भौतिक दोनों। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, प्रयुक्त दोनों। अगला प्रश्न, अति सवाजी में हरा रंग किसकी उपस्थिति के कारण होता है। किसकी उपस्थिति के कारण होता है हरा रंग, बैरियम की। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, बैरियम। बैरियम इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न, कपूर को किस विधि द्वारा शुद्ध किया जाता है। कपूर को ऊर्ध्वपातन विधि द्वारा शुद्ध किया जाता है। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऊर्ध्वपातन। अगला प्रश्न, निम्न में कौन सी धातु सदैव मुक्त अवस्था में पाई जाती है। राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए सोना। ये एक अक्रिय धातु है। अगला प्रश्न, पुराने तेल चित्रों के रंगों को फिर से उभारने के काम आता है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए, बी, सी या डी। तो इसका सही उत्तर होगा हाइड्रोजन पेरोक्साइड। हाइड्रोजन पेरोक्साइड इसका सही उत्तर होगा, हाइड्रोजन पेरोक्साइड। अगला प्रश्न, निम्न में कौन सा तत्व सभी रंगीन यौगिक बनाता है। बताइए इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, क्रोमियम। क्रोमियम कैसी धातु है, एक संक्रमण धातु है। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा, क्रोमियम। सभी संक्रमण धातुएं रंगीन यौगिक बनाती हैं। अगला प्रश्न, सबसे हल्का तत्व है। दिए गए ऑप्शंस में से बताइए, आपको कमेंट करके बताना है कि सबसे हल्का तत्व कौन सा है। क्या होगा सबसे हल्का तत्व, हाइड्रोजन। हाइड्रोजन सबसे हल्का तत्व होता है। अगला प्रश्न, सोना किस अम्ल में घुल जाता है। किस अम्ल में घुल जाता है, अम्लराज। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर होगा, अम्लराज। अगला प्रश्न, दिया सलाई में प्रयुक्त होता है। दिया सलाई में प्रयुक्त होता है लाल फास्फोरस। दिया सलाई में क्या प्रयुक्त होता है, लाल फास्फोरस। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न, युद्ध में प्रयोग की जाने वाली गैस ल्यूसाइड बनाई जाती है। युद्ध में प्रयोग की जाने वाली गैस ल्यूसाइड बनाई जाती है। ऑप्शंस दिए हुए हैं, कमेंट करके बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा, ए, बी, सी या डी। बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा, किससे बनाई जाती है, एसिटिलीन से। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा, एसिटिलीन से। अगला प्रश्न, लार में पाए जाने वाला एंजाइम जो कि स्टार्च को ग्लूकोज में परिवर्तित करता है। लार में पाए जाने वाला एंजाइम जो स्टार्च को माल्टोज में परिवर्तित करता है, माल्टोज से ग्लूकोज में परिवर्तित करता है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए, माल्टेज। माल्टेज एंजाइम। अगला प्रश्न, पेट्रोल में विषैला मिश्रण पदार्थ है। पेट्रोल में विषैला मिश्रण पदार्थ कौन सा है। ऑप्शंस दिए हुए हैं,
बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी टेट्राएथिलेट। टेट्राएथिलेट इसका सही उत्तर होगा। तो पेट्रोल में विषैला मिश्रण कौन सा है? टेट्राएथिलेट। अगला प्रश्न, शुष्क धुलाई के काम आता है। शुष्क धुलाई या ड्राई क्लीनिंग में किसका उपयोग होता है? ऑप्शंस हैं ए, बी, सी या डी। बताइए कमेंट करके, ड्राई क्लीनिंग में किसका उपयोग होता है? बेंजीन का। राइट आंसर इज ऑप्शन बी, बेंजीन। अगला प्रश्न, दवा बनाने के काम आता है। दवा बनाने के काम आता है बेंजोइक अम्ल। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा, बेंजोइक अम्ल। तो बेंजोइक अम्ल दवा बनाने के काम आता है। अगला प्रश्न, सबसे अधिक संख्या में किस तत्व के यौगिक हैं? सबसे अधिक संख्या में किस तत्व के यौगिक हैं? कार्बन के, ठीक है, कार्बनिक यौगिक कहलाते हैं जो। अगला प्रश्न, हैबर विधि से अमोनिया के निर्माण में निम्न उत्प्रेरक प्रयोग में लाया जाता है। कौन सा उत्प्रेरक प्रयोग में लाते हैं? राइट आंसर इज ऑप्शन ए, लोहा। लोहे को उत्प्रेरक के प्रयोग में लाते हैं। अगला प्रश्न, नीला स्याही बनाने में प्रयोग किया जाता है। तो नीली स्याही बनाने में किसका प्रयोग करते हैं? बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? फेरस सल्फेट का। नीली स्याही बनाने में फेरस सल्फेट का उपयोग करते हैं। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न, रेयॉन रेसे तैयार किए जाते हैं। रेयॉन रेसे तैयार किए जाते हैं। ऑप्शंस आपके सामने हैं, कमेंट करके बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा। रेयॉन रेसे तैयार किए जाते हैं, ए, बी, सी या डी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सेलुलोज से। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न, नाभिक का आकार है। नाभिक का आकार है, आपको बताना है नाभिक का आकार कितना होता है। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा 10⁻⁻15 मीटर। अगला प्रश्न, निम्न में अस्थायी कण है। अस्थायी कण कौन सा है? बताइए, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन या न्यूट्रॉन? सभी। तो अस्थायी कण क्या है? न्यूट्रॉन। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर होगा, न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन अस्थायी कण है। अगला प्रश्न, किसी परमाणु के गुण निर्भर करते हैं। किसी परमाणु के गुण निर्भर करते हैं इलेक्ट्रॉनिक संरचना पर। इलेक्ट्रॉनिक संरचना पर परमाणु के गुण निर्भर करते हैं। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न, किस विटामिन के जलीय विलयन का रंग गुलाबी होता है? किस विटामिन के जलीय विलयन का रंग गुलाबी होता है? तो किस विटामिन के जलीय विलयन का रंग गुलाबी होता है? विटामिन B12। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा, विटामिन B12। आपको कमेंट करके बताना है कि B12 का रासायनिक नाम क्या होता है। अगला प्रश्न, सबसे हल्की धातु है। सबसे हल्की धातु है, बताइए। ऑप्शंस दिए हुए हैं, इनमें से आपको बताना है कि सबसे हल्की धातु कौन सी है। लिथियम सबसे हल्की धातु है। तो ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा, लिथियम। अगला प्रश्न, बसा ब्ले होते हैं। बसा ब्ले होते हैं। ऑप्शंस दिए हुए हैं, बताइए इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा। तो कार्बन टेट्राक्लोराइड में, बसा कार्बन टेट्राक्लोराइड में ब्ले होते हैं। अगला प्रश्न, एस्प्रिन बनाई जाती है। एस्प्रिन बनाई जाती है थैलिक अम्ल से। ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा, थैलिक अम्ल से। अगला प्रश्न, एस्प्रिन का रासायनिक नाम है। एस्प्रिन का रासायनिक नाम है। ऑप्शंस दिए हुए हैं, कमेंट करके बताइए क्या है एस्प्रिन का रासायनिक नाम। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा, एसिटाइल सैलिसिलिक अम्ल से। एसिटाइल सैलिसिलिक अम्ल इसका सही आंसर होगा। चलते हैं अगले प्रश्न पर। सबसे भारी धातु है। सबसे भारी धातु है। ऑप्शंस हैं लिथियम, ऑस्मियम, आयरन, सिल्वर। सबसे भारी धातु क्या होगी? बताइए कमेंट में। ऑस्मियम सबसे भारी धातु होगी, ठीक है। ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑस्मियम। अगला प्रश्न, स्ट्रेप्टोमाइसिन के खोज करता है। स्ट्रेप्टोमाइसिन के खोज करता है। ऑप्शंस दिए हुए हैं, कमेंट करके बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा। बॉक्समैन। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा, बॉक्समैन। स्ट्रेप्टोमाइसिन के खोज करता कौन है? बॉक्समैन। अगला प्रश्न, जल का शुद्धिकरण किया जाता है। जल का शुद्धिकरण किया जाता है किसके द्वारा? ऑप्शंस दिए हुए हैं, बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा। राइट आंसर इज क्लोरीन। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा, क्लोरीन द्वारा। जल का शुद्धिकरण किसके द्वारा किया जाता है? क्लोरीन द्वारा। अगला प्रश्न, सबसे अधिक विद्युत ऋणीय तत्व है। सबसे अधिक विद्युत ऋणीय तत्व कौन सा है? ऋण विद्युतता सबसे अधिक किसकी होती है? फ्लोरीन की। किसकी होती है? फ्लोरीन की। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? फ्लोरीन। फ्लोरीन इसका सही उत्तर हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय रासायनिक प्रयोगशाला स्थित है। ऑप्शंस हैं नई दिल्ली, लखनऊ, पुणे या कोलकाता।
कमेंट करके बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा, ए, बी, सी या डी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, पुणे। तो राष्ट्रीय रासायनिक प्रयोगशाला कहाँ स्थित है, ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा पुणे में। अगला प्रश्न, फ्रियोन का रासायनिक नाम है, फ्रियोन का रासायनिक नाम क्या है, बताइए कमेंट करके इसका सही उत्तर क्या होगा। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा क्लोरोफ्लोरोकार्बन। क्लोरोफ्लोरोकार्बन फ्रियोन का रासायनिक नाम है, ठीक है। इसका राइट आंसर हो जाएगा क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ऑप्शन ए इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न, टेफ्लॉन किसका बहुलक है, टेफ्लॉन किसका बहुलक है, ऑप्शन है ए, बी, सी और डी। बताइए कमेंट करके क्या होगा इसका राइट आंसर टेफ्लॉन का। टेफ्लॉन किसका बहुलक है, ऑप्शन डी सही उत्तर होगा इसका टेट्राफ्लोरोएथीन का, टेट्राफ्लोरोएथीन इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न, संश्लेषित रेशा है, संश्लेषित रेशा है, ऑप्शन ए इसका सही उत्तर होगा रेयॉन, रेयॉन संश्लेषित रेशा है। अगला प्रश्न, कांच पर लिखने के लिए किस अम्ल का प्रयोग किया जाता है, कांच पर लिखने के लिए किस अम्ल का प्रयोग किया जाता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, ऑप्शन बी इसका सही उत्तर होगा HCl, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। अगला प्रश्न, समुद्री जल से नमक किस विधि द्वारा तैयार किया जाता है, समुद्री जल से नमक किस विधि द्वारा तैयार किया जाता है, ऑप्शंस ए, बी, सी, डी आपके सामने दिए हुए हैं, बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर होगा बाष्पीकरण द्वारा, बाष्पीकरण विधि से समुद्र जल से नमक प्राप्त करते हैं। अगला प्रश्न, निम्न में कौन सबसे स्थायी तत्व है, निम्न में कौन सबसे स्थायी तत्व है, ऑप्शंस हैं हाइड्रोजन, सीसा, लोहा, यूरेनियम। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा, सबसे स्थायी तत्व है, ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा सीसा, सीसा सबसे स्थायी तत्व है। अगला प्रश्न है, अक्रिय गैसों की खोज किसने की थी, अक्रिय गैसों की खोज किसने की थी, ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा रैमजे ने, रैमजे ने अक्रिय गैसों की खोज की थी, रैमजे ने अक्रिय गैसों की खोज की थी। अगला प्रश्न, खाने को पकाते समय सर्वाधिक मात्रा में नष्ट होते हैं, ऑप्शन हैं वसा, विटामिन, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन। खाना को पकाते समय सर्वाधिक मात्रा में नष्ट क्या होते हैं, विटामिन, ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा विटामिन। अगला प्रश्न, पीले फास्फोरस को रखा जाता है, पीले फास्फोरस को रखा जाता है, ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा जल में, ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा जल में, पीले फास्फोरस को जल में रखा जाता है। अगला प्रश्न, कौन सी गैस चांदी की सतह को काला कर देती है, कौन सी गैस चांदी की सतह को काला कर देती है, ऑप्शंस ए, बी, सी या डी। कमेंट करके बताइए इसका आंसर क्या होगा, ए, बी, सी या डी। ऑप्शन ए ओजोन, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए ओजोन। अगला प्रश्न, यूरिया में नाइट्रोजन होती है, यूरिया में नाइट्रोजन होती है, ऑप्शन सी 46%, इसका सही उत्तर हो जाएगा 46%। अगला प्रश्न, मूंगफली के तेल में हाइड्रोजनीकरण में प्रयुक्त उत्प्रेरक है, मूंगफली के तेल में हाइड्रोजनीकरण में प्रयुक्त उत्प्रेरक है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए इसका सही उत्तर होगा निकेल, ऑप्शन ए निकेल इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न, अतिसवाजी में लाल रंग किस मूलक के कारण होता है, ऑप्शंस हैं बेरियम, स्ट्रोंसियम, सोडियम, पोटेशियम। तो बी इसका सही ऑप्शन हो जाएगा स्ट्रोंसियम, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। चलते हैं अगले प्रश्न पर, अम्लों व क्षारों की अभिक्रिया के फलस्वरूप बने पदार्थ को कहते हैं, अम्लों व क्षारों की अभिक्रिया के फलस्वरूप बने पदार्थ को हम क्या कहते हैं, ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा लवण, ऑप्शन बी सही उत्तर होगा लवण। अगला प्रश्न, उदासीनीकरण क्रिया में, उदासीनीकरण क्रिया में क्या बनता है, ऑप्शन दिए हुए हैं, ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा लवण एवं जल बनता है, उदासीनीकरण क्रिया में लवण एवं जल बनता है। अगला प्रश्न, सबसे शुद्धतम जल है, सबसे शुद्धतम जल है समुद्र का, वर्षा का, नदी का या कुएं का। तो सबसे शुद्ध जल किसका माना जाता है, वर्षा का, वर्षा का सबसे शुद्धतम जल होता है, ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, शुद्ध जल होता है, ऑप्शंस हैं अम्लीय, क्षारीय, उदासीन या दोनों। कमेंट करके बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा, बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए, बी, सी या डी। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी उदासीन, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा उदासीन। शुद्ध जल कैसा होता है, उदासीन होता है। अगला प्रश्न, मलेरिया परजीवी को नष्ट करने में प्रयुक्त औषधि है,
मलेरिया परजीवी को नष्ट करने में प्रयुक्त औषधि कौन सी होती है? ऑप्शंस आपके सामने हैं, कमेंट करके बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? क्लोरोक्वीन। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा, क्लोरोक्वीन। तो मलेरिया परजीवी को नष्ट करने में प्रयुक्त औषधि कौन सी होती है? क्लोरोक्वीन। अगला प्रश्न, किसमें कार्बन की प्रतिशत मात्रा सबसे अधिक होती है? किसमें कार्बन की प्रतिशत मात्रा सबसे अधिक होती है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ढलवा लोहा। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर होगा, ढलवा लोहा। अगला प्रश्न, आदर्श गैस की आंतरिक ऊर्जा निर्भर करती है? ऑप्शन से आयतन पर, दाब पर, ताप पर, सभी पर। इसका राइट आंसर हो जाएगा ताप पर, ऑप्शन सी ताप पर। अगला प्रश्न, कुकिंग गैस मिश्रण होता है? कुकिंग गैस मिश्रण होता है, ऑप्शंस आपके सामने हैं, आपको बताना है इसका सही उत्तर। तो क्या होगा इसका सही उत्तर, ए बी सी या डी? तो कुकिंग गैस मिश्रण होता है ब्यूटेन एवं प्रोपेन का, ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, सबसे कठोर पदार्थ है? सबसे कठोर पदार्थ है, ऑप्शंस आपके सामने हैं, बताइए कमेंट करके सही आंसर क्या होगा इसका। हीरा, प्लेटिनम, चांदी या एल्यूमिनियम? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा हीरा। हीरा सबसे कठोर पदार्थ है। अगला प्रश्न, ऑक्सीजन में समस्थानिकों की संख्या है? ऑक्सीजन में समस्थानिकों की संख्या क्या है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 3, समस्थानिकों की संख्या 3 है। अगला प्रश्न, धातु के तार में विद्युत धारा का प्रवाह किसके कारण होता है? धातु के तार में विद्युत धारा का प्रवाह किसके कारण होता है? ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न, जल सीसा का रासायनिक सूत्र है? जल सीसा का रासायनिक सूत्र, बताइए रासायनिक सूत्र। तो ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा Na2SiO3। जल सीसा का रासायनिक सूत्र Na2SiO3। अगला प्रश्न, ड्यूटेरियम के नाभिक में होते हैं? ड्यूटेरियम के नाभिक में होते हैं, ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा, एक न्यूट्रॉन एवं एक प्रोटॉन। ड्यूटेरियम के नाभिक में क्या होते हैं? एक न्यूट्रॉन तथा एक प्रोटॉन। अगला प्रश्न, वाहिनी विहीन ग्रंथियों के स्रवण को कहते हैं? ऑप्शन से रस, घोल, हार्मोन, उत्सर्जन। क्या कहते हैं? ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा हार्मोन। ऑप्शन सी हार्मोन। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन एक ग्रंथि नहीं है? निम्नलिखित में से कौन एक ग्रंथि नहीं है? क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना, क्या नहीं है? ग्रंथि नहीं है पूछा है। ऑप्शन क्या हो जाएगा? जठर। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, मानव शरीर की किस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है? मानव शरीर की किस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है? ऑप्शन हैं आपके सामने, बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। अग्नाशय, अवटु, पीयूष या प्लीहा? ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा, पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहते हैं। अगला प्रश्न, मनुष्य के शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि है? मनुष्य के शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि है, बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा। यकृत, अग्नाशय, थायराइड या पीयूष? तो पीयूष ग्रंथि क्या है? सबसे छोटी ग्रंथि है। मनुष्य के शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि कौन सी है? पीयूष ग्रंथि, और पीयूष ग्रंथि को ही मास्टर ग्रंथि कहते हैं। अगला प्रश्न, शरीर में सबसे लंबी, सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है? शरीर में सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है? ऑप्शन हैं आपके सामने, कमेंट करके बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। थायराइड, पैराथायराइड, एड्रिनल या पिट्यूटरी? तो क्या होगा इसका सही उत्तर? ऑप्शन ए थायराइड। तो थायराइड सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि है, ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा थायराइड। ऑप्शन ए थायराइड। अगला प्रश्न, कौन सा हार्मोन लड़ो या उड़ो हार्मोन कहलाता है? कौन सा हार्मोन लड़ो या उड़ो हार्मोन कहलाता है? ऑप्शन बी एड्रेनलिन। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा एड्रेनलिन। अगला प्रश्न, पिट्यूटरी ग्रंथि कहाँ स्थित होती है? पिट्यूटरी ग्रंथि कहाँ स्थित होती है? ऑप्शंस आपके सामने हैं, बताइए इसका सही उत्तर। ऑप्शन ए, बी, सी या डी? तो इसका सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन ए मस्तिष्क में। पिट्यूटरी ग्लैंड कहाँ स्थित होती है? ब्रेन में। कमेंट करके बताइए कि पीयूष ग्रंथि कहाँ स्थित होती है। अगला प्रश्न, गाय और भैंस के थनों में दूध उतारने के लिए किस हार्मोन की सुई लगाई जाती है? ऑप्शंस हैं आपके सामने, बताइए इसका राइट आंसर। ऑप्शन है इंसुलिन, इंटरफेरोन, ऑक्सीटोसिन या सोमेटोट्रोपिन? इसका सही उत्तर बताइए क्या होगा। ऑप्शन सी ऑक्सीटोसिन इसका सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा, ऑप्शन सी ऑक्सीटोसिन। अगला प्रश्न, थायराइड ग्रंथि से थायरॉक्सिन हार्मोन स्रावित करने के लिए उत्तेजित करने वाला अंतःस्रावी हार्मोन कौन सा है? बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा, ए, बी, सी या डी?
तो इसका राइट आंसर हो जाएगा TSH, ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, वृद्धि हार्मोन कहाँ से स्रावित होता है? वृद्धि हार्मोन कहाँ से स्रावित होता है? ऑप्शंस हैं आपके सामने, थायराइड, एड्रिनल, जननांग या पिट्यूटरी। जो ग्रोथ हार्मोन होता है वो कहाँ से होता है रिलीज? पिट्यूटरी ग्लैंड से। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, पिट्यूटरी ग्लैंड। अगला प्रश्न, ऑक्सीटोसिन हार्मोन स्रावित करने वाली ग्रंथि है? ऑक्सीटोसिन हार्मोन स्रावित करने वाली ग्रंथि है। ऑप्शंस हैं आपके सामने, ए, बी, सी या डी। ऑक्सीटोसिन हार्मोन कौन रिलीज करती है? पियूस ग्लैंड। ओके, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन डी। अगला प्रश्न, एक विशिष्ट हार्मोन को जिसकी कमी से गलकंठ रोग हो सकता है संश्लेषित करने के लिए किस अंतःस्रावी ग्रंथि को आयोडीन की आवश्यकता होती है? इसका राइट आंसर क्या होगा बताइए? ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, थायराइड। ऑप्शन डी थायराइड। थायराइड इसका राइट आंसर हो जाएगा। कमेंट करके बताइए कि थायराइड ग्लैंड हमारी बॉडी में कहाँ प्रेजेंट होती है। अगला प्रश्न, किसकी कुसंक्रिया के कारण मानव शरीर में मिक्सिडिमा होता है? ऑप्शंस आपके सामने हैं, ए, बी, सी या डी। आपको बताना है इसका राइट आंसर क्या होगा, ए, बी, सी या डी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अबट्टू ग्रंथि या थायराइड ग्रंथि। थायराइड ग्रंथि को क्या कहते हैं? अबट्टू ग्रंथि भी कहते हैं। अगला प्रश्न, निम्नलिखित हार्मोन में से किसमें आयोडीन होता है? निम्नलिखित हार्मोन में से किसमें आयोडीन होता है? ऑप्शंस हैं, थायरॉक्सिन, टेस्टोस्टेरोन, इंसुलिन, एड्रिनलिन। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, थायरॉक्सिन। थायरॉक्सिन इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी ग्रंथि स्रावित करती है? लैक्रिमल, पीयूष, अबट्टू, अग्नाशय। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? लैक्रिमल। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा, लैक्रिमल। ऑप्शन ए लैक्रिमल। अगला प्रश्न, मादा जनन हार्मोन है? मादा जनन हार्मोन है। ऑप्शंस आपको दिए गए हैं, बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा? एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन, इलेक्शन, उपयुक्त सभी। मादा जनन हार्मोन है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? उपयुक्त सभी। डी इसका सही उत्तर होगा, उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न, नर लैंगिक हार्मोन है? नर लैंगिक हार्मोन है एड्रिनलिन, प्रोजेस्टेरोन, टेस्टोस्टेरोन, FSH। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी इसका सही उत्तर होगा, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न, मानव शरीर में रक्तचाप नियंत्रित होता है? मानव शरीर में रक्तचाप नियंत्रित होता है। ऑप्शंस हैं, ए, बी, सी और डी। आप बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर होगा अधिवृक्क या एड्रिनल ग्लैंड। इसका राइट आंसर होगा एड्रिनल ग्लैंड। अगला प्रश्न, थायराइड ग्रंथि का स्थान है? थायराइड ग्रंथि का स्थान है, ऑप्शन से यकृत का, गला, इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी गला। थायराइड ग्लैंड कहाँ पर है? गले में प्रेजेंट होती है। अब आपको कमेंट करके बताना है कि ये किस शेप की होती है। जो थायराइड ग्लैंड है वो किस शेप की होती है, किस आकृति की होती है। अगला प्रश्न, जीवन रक्षक हार्मोन किस ग्रंथि से स्रावित होते हैं? जीवन रक्षक हार्मोन किस ग्रंथि से स्रावित होते हैं? ऑप्शंस दिए हुए हैं, बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा? एड्रिनल, पिट्यूटरी, थायराइड, उपयुक्त सभी। जीवन रक्षक हार्मोन किस ग्रंथि से स्रावित होते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा एड्रिनल ग्लैंड, अधिवृक्क ग्रंथि। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा, एड्रिनल ग्लैंड। अगला प्रश्न, मानव शरीर की कौन सी ग्रंथि एक साथ अंतःस्रावी या बहिस्रावी दोनों की तरह कार्य करती है? राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही उत्तर होगा अग्नाशय या पैनक्रियास ग्लैंड। अग्नाशय इसका सही उत्तर होगा, है ना। अग्नाशय एक ऐसी ग्रंथि है जो अंतःस्रावी और बहिस्रावी दोनों की तरह कार्य करती है। अगला प्रश्न, इंसुलिन उत्पादित होता है? इंसुलिन उत्पादित होता है, इंसुलिन कहाँ उत्पादित होता है? ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा, अग्नाशय में। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा एंटी डाययूरेटिक हार्मोन है? बताइए इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, बी, सी या डी। तो इसका राइट आंसर होगा वो ऑप्शन डी, वैसोप्रेसिन। वैसोप्रेसिन इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न, अधिक ऊंचाई पर मानव शरीर में लाल रक्त कणिकाएं
ऑप्शंस दिए हुए हैं। आकार में बड़ी हो जाएंगी, आकार में छोटी हो जाएंगी, संख्या में बढ़ जाएंगी या संख्या में घट जाएंगी। बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा। अधिक ऊंचाई पर मानव शरीर में जो आरबीसी है ना, वो क्या हो जाएंगी, बढ़ जाएंगी। संख्या में क्या हो जाती हैं, बढ़ जाती हैं। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन सी, आरबीसी क्या हो जाएंगी, बढ़ जाएंगी। अगला प्रश्न, मानव हृदय में कक्षा की संख्या है, मानव हृदय में कक्षा की संख्या है। बताइए इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा। राइट आंसर इज ऑप्शन ए 4। मानव हृदय में कितने कक्ष होते हैं, 4। अगला प्रश्न, स्तनपाइयों के में श्वेत ग्रंथियां मूलतः संबंधित हैं। राइट आंसर बताइए क्या होगा। ऑप्शन ए, बी, सी या डी। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ताप नियमन से। ताप नियमन से, ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। ताप नियमन से श्वेत ग्रंथियां किससे संबंधित है, ताप नियमन से। अगला प्रश्न, मानव शरीर के पैरों की हड्डियां हैं, मानव शरीर के पैरों की हड्डियां हैं। ऑप्शंस दिए हुए हैं, आपको बताना है कि इनमें से कौन सी हड्डियां मानव शरीर के पैरों की हड्डियां हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। ऑप्शन बी, फिबुला एवं टिबिया। फिबुला एवं टिबिया मानव शरीर के पैरों की हड्डियों के नाम हैं। अगला प्रश्न, ईईजी का प्रयोग किसकी गतिविधि दर्ज करने के लिए किया जाता है। बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा। हृदय, फेफड़े, मस्तिष्क या मांसपेशियां। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, मस्तिष्क। राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी, मस्तिष्क। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी ग्रंथि सेक्स हार्मोन का स्राव करती है। ऑप्शंस हैं आपके सामने, बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। एड्रिनल ग्लैंड, थायराइड ग्लैंड, पिट्यूटरी ग्लैंड या फिर सेबेसियस ग्लैंड। राइट आंसर क्या हो जाएगा। ऑप्शन ए, एड्रिनल ग्लैंड। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा, एड्रिनल ग्रंथि। अगला प्रश्न, कंडरा या टेंडम जोड़ता है। ऑप्शंस हैं आपके सामने, आपको कमेंट में बताना है इसका राइट आंसर क्या होगा। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा, पेशी को हड्डी से। पेशी को हड्डी से जोड़ता है। टेंडम पेशी को हड्डी से जोड़ता है। अगला प्रश्न, सर्वग्राही कौन से रुधिर वर्ग का होता है। सर्वग्राही कौन से रुधिर वर्ग का होता है। बताइए सर्वग्राही कौन सा होता है। ऑप्शन ए, बी, ओ, बी या ए। सर्वग्राही कौन होता है, ए बी। राइट आंसर इज ऑप्शन ए बी सर्वग्राही होता है। और सर्वदाता कौन होता है, बताइए कमेंट करके सर्वदाता कौन होता है। ओके, अगला क्वेश्चन, किस प्रक्रिया द्वारा श्वसन के दौरान गैसें रुधिर में प्रवेश करती हैं और फिर उसे छोड़ती हैं। क्वेश्चन है, किस प्रक्रिया द्वारा श्वसन के दौरान गैसें रुधिर में प्रवेश करती हैं और फिर उसे छोड़ती हैं। कौन सी प्रक्रिया कहलाती है ये। ऑप्शन हैं आपके सामने, कमेंट करके बताइए कौन सी प्रक्रिया होती है। तो वो प्रक्रिया होती है विसरण। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, प्रकीर्ण, विसरण। राइट आंसर इज विसरण। ठीक है, अगला प्रश्न, मनुष्य की लाल रक्त कोशिकाओं का जीवन काल कितना होता है। रेड ब्लड सेल्स का जीवन काल कितना होता है। ऑप्शन है आपके सामने, ए, बी, सी या डी। 120, 150, 180 या 190। बताइए इसका आंसर राइट आंसर क्या होगा। तो ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही उत्तर होगा, 120 दिन। आरबीसी का जीवन काल कितना होता है, 120 दिन का होता है। अगला प्रश्न, मनुष्य की श्वेत रक्त कोशिकाओं का जीवन काल कितना होता है। बताइए डब्ल्यूबीसी का जीवन काल कितना होता है। ऑप्शन है आपके सामने, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। ऑप्शन ए 2 से 4 दिन। 2 से 4 दिन। तो डब्ल्यूबीसी का जीवन काल होता है वो 2 से 4 दिन का होता है। जो आरबीसी का जीवन काल होता है वो 120 दिन का होता है। अगला प्रश्न, पेसमेकर का संबंध किससे है। पेसमेकर का संबंध किससे है। ऑप्शन डी हृदय इसका सही उत्तर होगा, हृदय। पेसमेकर का संबंध हृदय से है। अगला प्रश्न, पेसमेकर का कार्य क्या है। पेसमेकर का कार्य क्या है, बताइए आप सभी क्या होगा पेसमेकर का कार्य। ऑप्शन ए, बी, सी या डी। तो इसका ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा, दिल की धड़कन प्रारंभ करना। पेसमेकर का क्या कार्य होता है, दिल की धड़कन प्रारंभ करना। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न पर, नाड़ी दर कहाँ से मापा जाता है। नाड़ी दर कहाँ से मापा जाता है। ऑप्शन से आपके सामने, कहाँ से मापा जाता है बताइए। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा, धमनी से, आर्टरी से। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, मानव शरीर में खून के शुद्धिकरण की प्रक्रिया को क्या कहते हैं। मानव शरीर में खून के शुद्धिकरण की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, बताइए क्या कहते हैं। ऑप्शन हैं आपके सामने,
इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? डायलिसिस। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, डायलिसिस। तो मानव शरीर में खून के शुद्धिकरण की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? डायलिसिस कहते हैं। आपको कमेंट में बताना है कि हमारे बॉडी में ऐसा कौन सा ऑर्गन है जो ये करता है, ठीक है, डायलिसिस कौन करता है, कमेंट में बताइए। अगला प्रश्न, स्वस्थ मनुष्य में प्रति मिनट हृदय स्पंदन होता है। स्वस्थ मनुष्य में प्रति मिनट हृदय स्पंदन होता है। राइट आंसर इज 72 टाइम्स। ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा एक प्राकृतिक फल पकाने वाला हार्मोन है? निम्नलिखित में से कौन सा एक प्राकृतिक फल पकाने वाला हार्मोन है? बताइए, प्राकृतिक फल पकाने वाला हार्मोन कौन सा है? ऑप्शंस आपके सामने हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी इसका सही उत्तर होगा, एथिलीन। एथिलीन इसका सही आंसर होगा, ठीक है। तो एथिलीन क्या है? एक प्राकृतिक फल पकाने वाला हार्मोन। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन पादप कोशिकाओं को इस प्रकार बढ़ने के लिए प्रेरित करता है जिससे पादप प्रकाश की ओर मुड़ा हुआ प्रतीत होता है? ऑप्शन से आपके सामने, बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए, बी, सी या डी? क्या होगा इसका राइट आंसर? ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑक्सिन। कौन सा हार्मोन है? ऑक्सिन हार्मोन है। अगला प्रश्न, पादप वृद्धि हार्मोन जिब्रेलिन किससे निकाले जाते हैं? पादप वृद्धि हार्मोन जिब्रेलिन किससे निकाले जाते हैं? ऑप्शन हैं आपके सामने। ऑप्शन हैं कवक, जीवाणु, शैवाल या इनमें से कोई नहीं। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही आंसर होगा, कवक। किससे निकाले जाते हैं? कवक से। अगला प्रश्न, कोशिका विभाजन में मदद करने वाला पादप हार्मोन है। कोशिका विभाजन में मदद करने वाला पादप हार्मोन है। ऑप्शंस रहे ए, बी, सी और डी। तो क्या होगा इसका राइट आंसर? साइटोकाइनिन। कोशिका विभाजन में मदद करने वाला पादप हार्मोन साइटोकाइनिन। अगला प्रश्न, बौने पौधों को किसके अनुप्रयोगों से लंबा किया जाता है? बौने पौधों को किसके अनुप्रयोगों से लंबा किया जाता है? ऑप्शन हैं आपके सामने, बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर? जिब्रेलिन, ऑक्सिन, साइटोकाइनिन या डार्विन? ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, जिब्रेलिन। किसके अनुप्रयोग से? जिब्रेलिन के अनुप्रयोग से लंबा किया जाता है। बौने पौधों को जिब्रेलिन के अनुप्रयोग से लंबा किया जाता है। अगला प्रश्न, पशुओं में हीमोग्लोबिन के सदृश पौधों में कौन सा अणु होता है? पशुओं में हीमोग्लोबिन के सदृश पौधों में कौन सा अणु होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा क्लोरोफिल। क्लोरोफिल इसका सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन डी। अगला प्रश्न, ऑक्सेनोमीटर का प्रयोग करते हैं। ऑक्सेनोमीटर का प्रयोग करते हैं पौधों में वृद्धि मापने के लिए। तो पौधों की वृद्धि किससे मापते हैं? ऑक्सेनोमीटर से। किससे मापते हैं पौधों की वृद्धि को? एक्सेनोमीटर से। अगला प्रश्न, अग्निरजा रोग किससे संबंधित है? अग्निरजा रोग किससे संबंधित है? राइट आंसर क्या होगा, बताइए। अग्निरजा रोग किससे संबंधित है? ऑप्शन हो जाएगा ए, इसका राइट आंसर हो जाएगा सेफ से। राइट आंसर इज सेफ, एप्पल। अगला प्रश्न, पौधों में फ्लोएम मुख्यतः उत्तरदायी है। पौधों में फ्लोएम मुख्यतः उत्तरदायी है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ए, बी, सी या डी? बताइए कमेंट में इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा, आहार वहन के लिए। आहार वहन के लिए पौधों में फ्लोएम किसके लिए उत्तरदायी होता है? आहार वहन के लिए। अगला प्रश्न, पेड़ पौधों में जाइलम मुख्यतः जिम्मेदार है। पेड़ पौधों में जाइलम मुख्यतः जिम्मेदार है। तो जाइलम किसके लिए जिम्मेदार होता है? जल वहन के लिए। किसके लिए? जल वहन के लिए। फ्लोएम खाने के लिए होता है जिम्मेदार और जाइलम जल वहन के लिए होता है। अगला प्रश्न, नेचुरल सिलेक्शन द्वारा ओरिजिन ऑफ लाइफ पुस्तक किसने लिखी थी? राइट आंसर बताइए क्या होगा? किसने लिखी थी पुस्तक? चार्ल्स डार्विन ने। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा, चार्ल्स डार्विन। चार्ल्स डार्विन इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न, होम्योपैथी के संस्थापक कौन है? होम्योपैथी के संस्थापक कौन है? ऑप्शन से लेनेक, हाइनेमैन, डोमिक, बॉक्समैन। इसका राइट आंसर बताइए क्या होगा? हाइनेमैन। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। होम्योपैथी के संस्थापक कौन है? हाइनेमैन। अगला प्रश्न, सुमेलित नहीं है। ए, बी, सी और डी आपको ऑप्शंस दिए गए हैं, आपको इनमें से बताना कि कौन सा सही सुमेलित नहीं है। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना, सुमेलित नहीं है बताना है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, जोसेफ लिस्टर, कुष्ठ रोग का उपचार, ये सुमेलित नहीं है। ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। बाकी बी, सी और डी सही सुमेलित है। जॉनी साल्क ने क्या किया था? पोलियो के विरुद्ध टीका, है ना। एडवर्ड जेनर किसके जनक थे? चेचक के विरुद्ध टीकाकरण इन्होंने खोज की थी। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग क्या किया था? पेनिसिलिन की खोज की थी। ठीक है, तो ये जो ऑप्शन ए है ये सही सुमेलित नहीं है।
अगला प्रश्न, रेड डाटा बुक में किसका विवरण दिया गया है? रेड डाटा बुक में किसका विवरण दिया गया है? किसका विवरण दिया गया है? ऑप्शन सी, संकट उत्पन्न पादप और जीव जंतु का। संकट उत्पन्न पादप और जीव जंतु का विवरण दिया गया है, तो ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, राष्ट्रीय वानस्पतिक उद्यान कहाँ स्थित है? बताइए कमेंट करके कहाँ पर स्थित है। ऑप्शन आपके सामने ए, बी, सी या डी। ए, बी, सी या डी ऑप्शन हैं। शिमला में, कोलकाता में, बेंगलुरु में या लखनऊ में। तो राष्ट्रीय वनस्पतिक उद्यान कहाँ स्थित है? ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा, लखनऊ में। ऑप्शन डी, लखनऊ में। अगला प्रश्न, भारत में वन अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? भारत में वन अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? ऑप्शन हैं दिल्ली, भोपाल, लखनऊ या देहरादून। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, देहरादून। देहरादून इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, थर्मस फ्लास्क के आविष्कारक हैं। थर्मस फ्लास्क के आविष्कारक हैं। थर्मस फ्लास्क के आविष्कारक हैं, कौन है? ऑप्शन इसका सही उत्तर हो जाएगा डेबर। ऑप्शन ए, डेबर। अगला प्रश्न, रासायनिक ऊर्जा का विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन होता है। रासायनिक ऊर्जा का विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन होता है। ऑप्शन हैं ए, बी, सी या डी। राइट आंसर क्या हो जाएगा? रासायनिक ऊर्जा का विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन होता है बैटरी में। बैटरी में। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा, बैटरी। विद्युत मरकरी लैंप में रहता है। विद्युत मरकरी लैंप में रहता है कम दाब पर पारा। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, कम दाब पर पारा। ऑप्शन ए, कम दाब पर पारा। अगला प्रश्न, एक वोल्ट कितने के बराबर होता है? एक वोल्ट कितने के बराबर होता है? ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा, 1 जूल पर कूलाम। राइट आंसर इज ऑप्शन बी। अगला प्रश्न, एक शुद्ध प्रतिरोधक परिपथ का पावर फैक्टर है। एक शुद्ध प्रतिरोधक परिपथ का पावर फैक्टर है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी 1। अगला प्रश्न, एक शाकाहारी को अपने शरीर के लिए आवश्यक फास्फोरस कहाँ से मिल सकता है? शरीर के लिए जो आवश्यक फास्फोरस है वो कहाँ से मिल सकता है एक शाकाहारी को? बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी तो बिल्कुल कट हो जाएगा, है ना। मछली शाकाहारी में नहीं है, तो कहाँ से मिल सकता है? सोयाबीन, चावल या दूध से। तो शरीर के लिए जो आवश्यक फास्फोरस है वो कहाँ से मिल सकता है? ऑप्शन डी इसका सही उत्तर होगा, दूध से। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा, दूध। अगला प्रश्न, बीसीजी टीके किस रोग के विरोध में लगाए जाते हैं? बीसीजी टीका किस रोग के विरुद्ध लगाया जाता है? ऑप्शन हैं आपके सामने, बताइए कमेंट करके इसका राइट आंसर क्या होगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ट्यूबरक्लोसिस। ट्यूबरक्लोसिस इसका राइट आंसर हो जाएगा, टीबी। ठीक है, तो बीसीजी का टीका लगाया जाता है जो टीबी के विरोध में लगाया जाता है। आपको कमेंट करके बताना है कि जन्म से कितने घंटे के भीतर बीसीजी का टीका लगना अनिवार्य है। अगला प्रश्न, एस्टिग्मेटिज्म एक बीमारी है। एस्टिग्मेटिज्म एक बीमारी है कानों की, आंखों की, नाक की या गले की। बताइए एस्टिग्मेटिज्म किसकी बीमारी है? ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा, आंखों की। ऑप्शन बी, आंखों की। अगला प्रश्न, हमारे भोजन में संरक्षात्मक खाद्य पदार्थ हैं। हमारे भोजन में संरक्षात्मक खाद्य पदार्थ हैं। ऑप्शन हैं आपके सामने, आपको बताना है इसका सही उत्तर, ए, बी, सी या डी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, विटामिन एवं खनिज। हमारे भोजन में विटामिन एवं खनिज, है ना, संरक्षात्मक खाद्य पदार्थ हैं। अगला प्रश्न, एक चुंबकीय क्षेत्र विक्षेपित करता है। एक चुंबकीय क्षेत्र विक्षेपित करता है, क्या विक्षेपित करता है? अल्फा एवं बीटा कण। तो ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, अल्फा एवं बीटा कण। ऑप्शन सी। अगला प्रश्न, कौन सा विटामिन घाव भरने में सहायक होता है? कौन सा विटामिन घाव भरने में सहायक होता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा विटामिन सी। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा, विटामिन सी घाव भरने में सहायक होता है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में किसकी भेदन क्षमता अधिक है? ऑप्शंस आपके सामने, अल्फा किरणें, बीटा किरणें, गामा किरणें या न्यूट्रॉन। तो भेदन क्षमता किसकी ज़्यादा होती है? गामा किरणों की। तो ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन सी, गामा किरणें। अगला प्रश्न, सूर्य में ऊर्जा किस प्रक्रिया में पैदा होती है? सूर्य में ऊर्जा किस प्रक्रिया में पैदा होती है? ऑप्शंस हैं आपके सामने, बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा।
चलिए ऑप्शंस पढ़ते हैं। यूरेनियम का विखंडन, हीलियम का संलयन, हाइड्रोजन का संलयन या उपरोक्त सभी प्रक्रियाओं का समन्वय। तो सूर्य में ऊर्जा किस प्रक्रिया में पैदा होती है? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? हाइड्रोजन का संलयन। तो ऑप्शन सी बिल्कुल इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न पर। हाइड्रोजन बम किस सिद्धांत पर आधारित है? ऑप्शंस दिए हुए हैं ए, बी, सी और डी। बताइए हाइड्रोजन बम किस सिद्धांत पर आधारित है? ए, बी, सी या डी। तो हाइड्रोजन बम आधारित है अनियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया। किस पर आधारित है? अनियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया पर आधारित है। ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा रोग एक जलवाहित रोग है? ऑप्शन हैं दस्त, फ्लू, चिकन पॉक्स, मलेरिया। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? जलवाहित रोग कौन सा होता है भाई? दस्त होता है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न, ग्लूकोमा मानव शरीर के किस अंग की बीमारी है? ग्लूकोमा मानव शरीर के किस अंग की बीमारी है? ऑप्शंस हैं आपके सामने ए, बी, सी या डी। तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, आंख। ग्लूकोमा मानव शरीर के किस अंग की बीमारी होती है? आंख की। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न, मानव शरीर में विटामिन ए संचित रहता है। मानव शरीर में विटामिन ए संचित रहता है। विटामिन ए कहाँ संचित रहता है? यकृत में। ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा, यकृत में। अगला प्रश्न, शरीर के किस अंग में समस्या होने पर डायलिसिस दी जाती है? शरीर के किस अंग में समस्या होने पर डायलिसिस दी जाती है? बताइए, ऑप्शन हैं आपके सामने हृदय, फेफड़े, यकृत या वृक्क या किडनी। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी वृक्क, है ना। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, किडनी या वृक्क। किडनी में क्या होता है? ब्लड फिल्ट्रेशन होता है ना। अगला प्रश्न, वायुमंडलीय दाब को मापने के लिए आवश्यक यंत्र है। वायुमंडलीय दाब को मापने के लिए आवश्यक यंत्र है। ऑप्शंस हैं द्रव घनत्व मापी, बैरोमीटर, आर्द्रता मापी या ऊंचाई मापी। वायुमंडलीय दाब मापने के लिए आवश्यक यंत्र क्या है? बैरोमीटर। ऑप्शन बी, बैरोमीटर। अगला प्रश्न, परमाणु में नाभिक परिवर्तनों के फलस्वरूप तरंग किरणें कौन सी हैं? परमाणु में नाभिक परिवर्तनों के फलस्वरूप तरंग किरणें कौन सी हैं? ऑप्शंस हैं आपके सामने। बताइए इसका राइट आंसर। गामा किरणें। राइट आंसर इज गामा किरणें। डी ऑप्शन इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न, यूरेनियम 235 नाभिक न्यूक्लियस में कितने, बताइए इसको, ऑप्शन दिए हुए हैं, क्या बताना है? यूरेनियम 235 नाभिक में क्या होते हैं? ऑप्शंस ए, बी, सी या डी। 235 प्रोटॉन होते हैं, 235 न्यूट्रॉन होते हैं, 235 इलेक्ट्रॉन होते हैं, या प्रोटॉन और न्यूट्रॉनों की कुल संख्या 235 होती है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा। प्रोटॉन और न्यूट्रॉनों की कुल संख्या कितनी होती है? 235। राइट आंसर इज ऑप्शन डी। अगला प्रश्न, प्रतिध्वनि मूल ध्वनि से अलग तब सुनाई पड़ती है जबकि ध्वनि स्रोत व परावर्तक सतह के मध्य न्यूनतम अंतराल कितना होगा? ऑप्शंस में से बताइए कितना होना चाहिए? ए, बी, सी या डी। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी क्या है? ऑप्शन बी 17 मीटर होनी चाहिए। न्यूनतम अंतराल कितना होना चाहिए? 17 मीटर। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, समुद्र में डूबी वस्तुओं का पता लगाने हेतु प्रयुक्त उपकरण कौन सा है? ऑप्शन हैं रडार, सोनार, कासार, पल्सार। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। ऑप्शन बी सोनार। समुद्र में डूबी वस्तुओं का पता लगाने के लिए किस उपकरण का उपयोग करते हैं? सोनार का। सही उत्तर होगा सोनार। अगला प्रश्न, कौन सी युक्त विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करती है? कौन सी युक्त विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करती है? ऑप्शन से डायनेमो, ट्रांसफार्मर, विद्युत मोटर, प्रेरक। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी विद्युत मोटर। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा, विद्युत मोटर। ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा, विद्युत मोटर। विद्युत मोटर विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करती है। अगला प्रश्न, किस ग्रह को लाल ग्रह कहते हैं? किस ग्रह को लाल ग्रह कहते हैं? बृहस्पति, मंगल, शुक्र या प्लूटो। बताइए कमेंट में किस ग्रह को लाल ग्रह कहते हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी मंगल ग्रह। मंगल ग्रह को लाल ग्रह कहा जाता है। मंगल ग्रह को लाल ग्रह कहा जाता है। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर होगा।
मंगल ग्रह को उसकी सतह पर आयरन ऑक्साइड की उपस्थिति के कारण लाल ग्रह कहा जाता है। अगला प्रश्न, उस ग्रह का नाम जिसमें सूर्य पश्चिम में उदय होता है। उस ग्रह का नाम जिसमें सूर्य पश्चिम में उदय होता है, बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा। नेपच्यून, प्लूटो, यूरेनस, शुक्र। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, शुक्र। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, शुक्र। इसका सही उत्तर हो जाएगा शुक्र ऐसा ग्रह है जिसमें सूर्य पश्चिम में उदय होता है। शुक्र अपनी धुरी पर पूर्व से पश्चिम की ओर घूमता है ना, इसलिए वहां सूर्य पश्चिम में उगता है। अगला प्रश्न, कृत्रिम उपग्रह में विद्युत ऊर्जा का साधन है। कृत्रिम उपग्रह में विद्युत ऊर्जा का साधन है। ऑप्शंस आपके सामने हैं, कमेंट करके बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। छोटा नाभिकीय रिएक्टर, डायनेमो, सौर सेल, ताप विद्युत पुंज, थर्मोपाइल। बताइए इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर होगा। कृत्रिम उपग्रह में विद्युत ऊर्जा का साधन है सौर सेल। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी वायरस के कारण नहीं होती। निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी वायरस के कारण नहीं होती। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। ए, बी, सी या डी। राइट आंसर इज ऑप्शन डी, टाइफाइड। टाइफाइड बीमारी होती है जो वायरस के कारण नहीं होती है। तो कमेंट में बताइए किसके कारण होती है। बैक्टीरिया के कारण। ठीक है, टाइफाइड सल्मोनेला टाइफी नामक बैक्टीरिया के कारण होता है। अगला प्रश्न, एक प्रकाश उत्सर्जित डायोड बनाया जा सकता है। एक प्रकाश उत्सर्जित डायोड बनाया जा सकता है, किससे बनाया जा सकता है। ऑप्शंस आपके सामने, कमेंट में बताइए किससे बनाया जा सकता है। ऑप्शंस ए, बी, सी या डी, कौन सा इसमें से सही होगा। राइट आंसर इज, एक प्रकाश उत्सर्जित डायोड बनाया जा सकता है। कमेंट करके बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। गैलियम आर्सेनाइड से। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा, गैलियम आर्सेनाइड। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न, सिलिकॉन और जर्मेनियम अर्धचालक हैं। सिलिकॉन और जर्मेनियम अर्धचालक हैं। ऑप्शंस हैं टेट्रावैलेंट, मोनोवैलेंट, ट्राइवैलेंट या पेंटावैलेंट। राइट आंसर क्या हो जाएगा। ऑप्शन ए, टेट्रावैलेंट इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन ए, टेट्रावैलेंट इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न, त्वरित ऊर्जा पाने के लिए एक एथलीट को लेना चाहिए। त्वरित ऊर्जा पाने के लिए एक एथलीट को लेना चाहिए। ऑप्शंस हैं आपके सामने, बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, विटामिन या मकई के दाने। राइट आंसर क्या हो जाएगा। कार्बोहाइड्रेट। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन ए, कार्बोहाइड्रेट। एथलीटों को तत्काल ऊर्जा के लिए कार्बोहाइड्रेट की आवश्यकता होती है क्योंकि वे शरीर में जल्दी से टूट जाते हैं। अगला प्रश्न, सूर्य की रोशनी से हम प्राप्त करते हैं। सूर्य की रोशनी से हमें कौन सा विटामिन प्राप्त होता है। वो होता है विटामिन डी। ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा, विटामिन डी। विटामिन डी हमें प्राप्त होता है सूर्य की रोशनी से। अगला प्रश्न, इंसुलिन की कमी के कारण होने वाला रोग है। इंसुलिन की कमी के कारण होने वाला रोग है। ऑप्शन हैं बेरी, डायबिटीज़, कैंसर या एनीमिया। तो इंसुलिन की कमी से कौन सा रोग होता है। डायबिटीज़। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, डायबिटीज़। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न, दूध का घनत्व निम्न उपकरण के द्वारा मापा जाता है। दूध का घनत्व निम्न उपकरण के द्वारा मापा जाता है। ए, बी, सी या डी। सेलेनोमीटर, कैलोरीमीटर, पायरोमीटर या लैक्टोमीटर। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। ऑप्शन डी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, लैक्टोमीटर। तो दूध का घनत्व लैक्टोमीटर के द्वारा मापा जाता है। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न, सिस्मोग्राफ से क्या मापा जाता है। सिस्मोग्राफ से क्या मापा जाता है। ऑप्शन हैं आपके सामने, कमेंट करके बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। ऑप्शन ए, बी, सी या डी। तो सिस्मोग्राफ से हम क्या मापते हैं, भूकंप की तीव्रता। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, भूकंप की तीव्रता। चलते हैं अगले प्रश्न पर। सूर्य की किरणों की तीव्रता मापने वाले उपकरण को क्या कहते हैं। सूर्य की किरणों की तीव्रता मापने वाले उपकरण को क्या कहा जाता है। बताइए ए, बी, सी या डी। राइट आंसर क्या होगा इसका। ऑप्शन सी, एक्टियोमीटर। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा, एक्टियोमीटर। सूर्य की किरणों की तीव्रता मापने वाले उपकरण कहते हैं एक्टियोमीटर। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न, एक्सरे का आविष्कार किसने किया था। बताइए एक्सरे का आविष्कार किसने किया था। ऑप्शन ए, बी, सी या डी। इसमें से कौन सा राइट आंसर होगा। एक्सरे का आविष्कार किसने किया था, रोएंटजन ने। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, रोएंटजन। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर होगा, रोएंटजन ने एक्सरे का आविष्कार किया था। अगला प्रश्न,
रिएक्टर स्केल निम्नलिखित की तीव्रता नापता है। रिएक्टर स्केल निम्नलिखित की तीव्रता नापता है। ऑप्शंस आपके सामने, इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शंस है भूकंप, वायु तीव्रता, समुद्री गहराई, शरीर ऊष्मा। तो रिएक्टर स्केल किसकी तीव्रता को नापता है? भूकंप की। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। रिएक्टर स्केल भूकंप की तीव्रता को नापता है। अगला प्रश्न, खाद्य ऊर्जा को हम किस इकाई में माप सकते हैं? खाद्य ऊर्जा को हम किस इकाई में माप सकते हैं? ऑप्शंस आपके सामने हैं, बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए कैलोरी, केल्विन, जूल, अर्ग। राइट आंसर इज कैलोरी। राइट आंसर इज कैलोरी, ये इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, सर सीवी रमन को उनके कार्य के लिए नोबेल पुरस्कार मिला था। उनके किस कार्य के लिए नोबेल पुरस्कार मिला था सर सीवी रमन को? ऑप्शंस आपके सामने हैं, बताइए इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शंस हैं एक्स किरणों के लिए, प्रकाश की परिकरण के आधार के, कास्मिक किरणों, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, प्रकाश की परिकरण के आधार। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी। सर सीवी रमन को प्रकाश के प्रकीर्णन पर उनके काम के लिए 1930 में भौतिकी का नोबेल पुरस्कार मिला था, जिसे रमन प्रभाव के रूप में जाना जाता है। अगला प्रश्न, टेलीविजन का आविष्कार किसने किया था? ऑप्शन है आपके सामने, डब्ल्यू रामसे, रॉबर्ट मालेट, जेल बेयर्ड या जॉनसन। बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा? टेलीविजन का आविष्कार किसने किया था? ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा, जे.एल. बेयर्ड। जे.एल. बेयर्ड ने। टेलीविजन का आविष्कार का श्रेय किसको दिया जाता है? जे.एल. बेयर्ड को। अगला प्रश्न, रडार का उपयोग किस लिए किया जाता है? ऑप्शंस आपके सामने हैं, बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा? रडार का उपयोग किस लिए किया जाता है? ऑप्शन ए, बी, सी या डी? तो ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही उत्तर होगा। जहाजों, वायुयान आदि को ढूंढने एवं मार्ग निर्देश करने के लिए रडार का उपयोग करते हैं। अगला प्रश्न, लेक्टोमीटर एक प्रकार का है। लेक्टोमीटर एक प्रकार का है। ऑप्शंस आपके सामने, बताइए एक प्रकार क्या है? हाइड्रोमीटर है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, हाइड्रोमीटर। लेक्टोमीटर एक प्रकार का हाइड्रोमीटर है, जिसे विशेष रूप से दूध के लिए कैलिब्रेट किया जाता है। अगला प्रश्न, डायबिटीज बीमारी शरीर के जिस अंग को प्रभावित करती है वह है, डायबिटीज है वो किस अंग को प्रभावित करती है? ऑप्शंस आपके सामने, बताइए आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा, पैनक्रियास, अग्नाशय। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न, रोग पानी के माध्यम से होता है। इनमें से कौन सा रोग पानी के माध्यम से होता है? ऑप्शंस आपके सामने हैं, कमेंट करके बताइए कौन सा रोग पानी के माध्यम से होता है। ऑप्शंस हैं टाइफाइड, प्लेग, मलेरिया, हैजा। राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन डी, हैजा। हैजा रोग पानी के माध्यम से होता है। ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, हैजा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा रोग विषाणु से होता है? निम्नलिखित में से कौन सा रोग विषाणु से होता है? आंसर बताइए कौन सा होगा? मम्स, पीलिया, चेचक या सभी? ये सभी रोग कैसे हैं? वायरस से होने वाले। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा इसका? सभी। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न, 1 किलोग्राम वायु को संपीड़क में संपीड़ित करने के लिए किया गया कार्य न्यूनतम होगा जब सूचकांक का मान होगा। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, 1। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, 1। ए इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न, एक यंत्र जो दशमलव को द्विआधारी अंक में बदलता है। एक यंत्र जो दशमलव को द्विआधारी अंक में बदलता है कहलाता है एनकोडर। ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा, एनकोडर। अगला प्रश्न, आर्द्रता मापने वाले यंत्र को क्या कहते हैं? आर्द्रता मापने वाले यंत्र को क्या कहते हैं? तो आर्द्रता मापने वाले यंत्र को क्या कहा जाता है? हाइग्रोमीटर। ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा, हाइग्रोमीटर। आर्द्रता मापने वाले यंत्र को क्या कहते हैं? हाइग्रोमीटर। अगला प्रश्न, मानव में प्लाज्मामोडियम का संक्रमण उत्पन्न करता है। मानव में प्लाज्मामोडियम का संक्रमण उत्पन्न करता है कौन? बताइए। ऑप्शंस आपके सामने, ए, बी, सी या डी? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, मलेरिया। प्लाज्मामोडियम का संक्रमण कौन उत्पन्न करता है? मलेरिया। अगला क्वेश्चन, रेलगाड़ियों में डायनेमोमीटर कार का प्रयोग होता है। ऑप्शंस हैं डाइनिंग सुविधा के लिए, सैनिक उद्देश्य के लिए, पर्यटकों के लिए, प्रक्रिया की व्यवस्था रिकॉर्ड करने के लिए। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा?
इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, पटरियों की अवस्था रिकॉर्ड करने के लिए। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी। चलते हैं अगले प्रश्न पर। नियॉन लैंप का आविष्कार निम्न में से किसके द्वारा किया गया था? नियॉन लैंप का आविष्कार निम्न में से किसके द्वारा किया गया था? ऑप्शन हैं आपके सामने। इसका राइट आंसर क्या होगा? नियॉन लैंप का आविष्कार निम्न में से किसके द्वारा किया गया था? ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा, जॉर्जस क्लाउड के द्वारा। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न, सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियम का प्रस्तुत करता है। बताइए किसने दिया था सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण का नियम? सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण का नियम किसके द्वारा दिया गया था? राइट आंसर इज ऑप्शन सी, न्यूटन के द्वारा। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, भारत में भेड़ की सबसे ऊंची नस्ल है। भारत में भेड़ की सबसे ऊंची नस्ल है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन आपके सामने है, बताइए। नेल्लौर। राइट आंसर इज ऑप्शन बी, इसका सही होगा। अगला प्रश्न, पशुधन में सबसे ज्यादा बच्चे देने वाली नस्ल है। पशुधन में सबसे ज्यादा बच्चे देने वाली नस्ल है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, सूकर। ऑप्शन बी, सूकर या सुअर। राइट आंसर बी। अगला प्रश्न, मवेशी और भैंसों के ऊपर और निचले जबड़े में स्थायी कृतक दंतों की कुल संख्या है। ऑप्शंस आपके सामने, बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 4, 8, 12 या 16। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका 8। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर होगा। चलते हैं अगले प्रश्न पर। एसआई इकाई में लेंस की शक्ति की इकाई क्या है? लेंस की शक्ति की एसआई इकाई जो क्या है? ऑप्शन डी राइट आंसर होगा, डायप्टर। लेंस की शक्ति की इकाई डायप्टर है। अगला प्रश्न, एमकेएस पद्धति में चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक है। चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक बताना है आपको एमकेएस प्रणाली में। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, एम्पियर पर मीटर। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर होगा, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न, प्रेरकत्व की यूनिट है। ऑप्शंस आपके सामने है, ओम, इंडक्टर, रिएक्टेंस, इंडक्टर या हेनरी। राइट आंसर क्या हो जाएगा? हेनरी। ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही उत्तर होगा, ऑप्शन डी, हेनरी। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी घनत्व की सही इकाई है? घनत्व की सही इकाई ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब। ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा। घनत्व की सही इकाई है ऑप्शन डी, ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब। अगला प्रश्न, जब किसी पिंड की गति दुगनी की जाती है तो? जब किसी पिंड की गति को दुगना कर देंगे तो क्या हो जाएगा? संवेग दुगना हो जाता है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? संवेग दुगना हो जाएगा। गति को दुगना करेंगे तो क्या हो जाएगा? संवेग दुगना हो जाएगा। अगला प्रश्न, पिंड का भार शून्य नहीं होगा। पिंड का भार शून्य नहीं होगा। कब नहीं होगा? किसी घर्षणहीन सतह पर। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। किसी घर्षणहीन सतह पर पिंड का भार शून्य नहीं होगा। अगला प्रश्न, एक्यूपंक्चर निम्नलिखित किस देश में अधिक प्रचलित है? एक्यूपंक्चर निम्नलिखित किस देश में अधिक प्रचलित है? चीन में। ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा, चीन। एक्यूपंक्चर पारंपरिक चीनी चिकित्सा का एक प्रमुख घटक है। अगला प्रश्न, पहाड़ी पर चढ़ने वाला व्यक्ति आगे क्यों झुकता है? पहाड़ी पर चढ़ने वाला व्यक्ति आगे क्यों झुकता है? ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा, स्थिरता बढ़ाने के लिए। स्थिरता बढ़ाने के लिए पहाड़ी पर चढ़ने वाला व्यक्ति आगे झुकता है। अगला प्रश्न, प्यास का केंद्र कहाँ होता है? बताइए। ऑप्शंस आपके सामने, हाइपोथैलेमस में, यकृत में, लाल ग्रंथि में, इलियम में। राइट आंसर क्या हो जाएगा? हाइपोथैलेमस में। हाइपोथैलेमस में ये शरीर के कई कार्यों को नियंत्रित करता है। कौन? हाइपोथैलेमस। अगला प्रश्न, मरासमस नामक रोग में शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? मरासमक नामक रोग में शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? ऑप्शंस आपके सामने हैं, त्वचा, मांसपेशियां, यकृत या जबड़े। तो मरासमक में क्या प्रभावित होता है? मांसपेशियां। ऑप्शन बी, मांसपेशियां इसका सही उत्तर हो जाएगा। मांसपेशियों को बर्बाद कर देता है मरासमस। अगला प्रश्न, क्वासियोकर किसकी कमी से होता है? लवण, वसा, ग्लूकोज या प्रोटीन। किसकी कमी से होता है? ये बच्चों में होता है प्रोटीन की कमी से। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला प्रश्न, पोलियो किसके द्वारा होता है? पोलियो किसके द्वारा होता है? राइट आंसर क्या हो जाएगा?
प्रोटोजोआ, जीवाणु, अमीबा या विषाणु। राइट आंसर हो जाएगा वायरस के कारण। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा वायरस या विषाणु। पोलियो, पोलियो वायरस के कारण होता है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से अस्थायी कण है। अस्थायी कण बताइए, अस्थायी कण क्या कौन सा है? प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, अल्फा कण, न्यूट्रॉन। तो न्यूट्रॉन क्या है? एक अस्थायी कण है। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर होगा न्यूट्रॉन। अगला प्रश्न, समस्थानिक परमाणुओं में क्या होता है? ऑप्शन दिए हुए हैं। प्रोटॉनों की संख्या समान होती है, न्यूट्रॉनों की संख्या समान होती है, न्यूक्लियसों की संख्या समान होती है, इनमें से कोई नहीं। तो समस्थानिक में क्या होता है? प्रोटॉनों और इलेक्ट्रॉनों की संख्या समान होती है। तो ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। आप हमें कमेंट करके बताइए कि समभारिक परमाणुओं में क्या होता है। अगला प्रश्न, किस रंग के प्रकाश की तरंग दैर्घ्य सबसे अधिक होती है? किस रंग के प्रकाश की तरंग दैर्घ्य सबसे अधिक होती है? ऑप्शंस हैं आपके सामने, बैगनी, पीला, लाल, हरा। तो सबसे अधिक किसकी होती है? लाल रंग। लाल रंग के प्रकाश की तरंग दैर्घ्य सबसे अधिक होती है। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा, लाल रंग। कमेंट में आप हमें बताइए कि किस रंग के प्रकाश की तरंग दैर्घ्य सबसे कम होती है। अगला प्रश्न, इंसुलिन एक हार्मोन है जो स्रावित होता है अधिवृक्क ग्रंथि से, थायराइड ग्रंथि से, लैंगरहैंस ग्रंथि से या पिट्यूटरी ग्लैंड से। राइट आंसर क्या हो जाएगा? इंसुलिन अग्नाशय में स्थित लैंगरहैंस ग्रंथि से स्रावित होता है। तो लैंगरहैंस ग्रंथि कहाँ पे स्थित होती है? पैनक्रिया में। अगला प्रश्न, ट्यूबलाइट में सामान्यतः गैस भरी होती है। ट्यूबलाइट में कौन सी गैस भरी होती है? ऑप्शंस हैं आपके सामने। इसका राइट आंसर क्या होगा बताइए, ए, बी, सी या डी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, पारे की बास प्लस ऑर्गन। पारे की बास प्लस ऑर्गन। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, फलों के रस को सुरक्षित रखने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? फलों के रस को सुरक्षित रखने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? ऑप्शंस हैं आपके सामने, बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा सोडियम बेंजोएट। ऑप्शन डी, सोडियम बेंजोएट। तो फलों के रस को सुरक्षित रखने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? सोडियम बेंजोएट का। अगला प्रश्न, आंसुओं में कौन सा पदार्थ घुला रहता है? आंसुओं में कौन सा पदार्थ घुला रहता है? ऑप्शंस हैं आपके सामने, स्टार्च, लाइसोजाइम एंजाइम, ग्लूकोज, कॉपर सल्फेट। राइट आंसर क्या हो जाएगा बताइए। ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा, लाइसोजाइम एंजाइम। लाइसोजाइम एंजाइम आंसुओं में घुला पदार्थ है। अगला प्रश्न, एंजाइम होते हैं, एंजाइम क्या होते हैं? प्रोटीन। ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा, एंजाइम क्या होते हैं? प्रोटीन। एंजाइम प्रोटीन होते हैं जो जैविक उत्प्रेरक के रूप में कार्य करते हैं। अगला प्रश्न, लोहे में जंग लगती है। लोहे में जंग लगती है। ऑप्शन हैं आपके सामने, पानी से, ऑक्सीजन से, पानी एवं ऑक्सीजन से, इनमें से कोई नहीं। तो लोहे में जंग कैसे लगती है? पानी और ऑक्सीजन दोनों से। ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, सूर्य से निरंतर ऊष्मा व प्रकाश मिलने का कारण है। सूर्य से निरंतर ऊष्मा व प्रकाश मिलने का कारण है। ऑप्शंस आपके सामने, बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा, ए, बी, सी या डी। क्या होगा इसका राइट आंसर? ऑप्शन सी, हाइड्रोजन का फ्यूजन। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, हाइड्रोजन का फ्यूजन। सूर्य से निरंतर ऊष्मा व प्रकाश मिलने का कारण क्या है? हाइड्रोजन का फ्यूजन। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में झूठा सोना कहलाता है। पायराइट्स, पाइबेलुसाइट, फ्लोरस्पार, कॉपर पायराइट्स। ए, बी, सी या डी, बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा, पायराइट्स। ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा, पायराइट। अगला प्रश्न, ऑस्टियोमैलेशिया नामक रोग में शरीर का कौन सा तंत्र प्रभावित होता है? श्वसन तंत्र, परिसंचरण तंत्र, जनन तंत्र या कंकाल तंत्र। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑस्टियोमैलेशिया में क्या प्रभावित होता है? राइट आंसर क्या हो जाएगा? कंकाल तंत्र। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, कंकाल तंत्र, है ना। तो ऑस्टियोमैलेशिया हड्डियों के नरम होने की एक बीमारी है जो कंकाल प्रणाली को प्रभावित करती है। अगला प्रश्न, हमारे शरीर में कार्बोहाइड्रेट के पाचन के लिए कौन सा एंजाइम उत्तरदायी है? हमारे शरीर में कार्बोहाइड्रेट के पाचन के लिए कौन सा एंजाइम उत्तरदायी है? बताइए इनमें से कौन सा एंजाइम है जो कार्बोहाइड्रेट के पाचन में मदद करता है? राइट आंसर क्या हो जाएगा? अमाइलेज।
ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा। अमाइलेज एंजाइम उत्तरदायी होता है कार्बोहाइड्रेट के पाचन में, तो राइट आंसर हो जाएगा अमाइलेज। अगला प्रश्न, हरित क्रांति की सफलता के लिए आवश्यक नहीं है। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा, आवश्यक नहीं है पूछा है, तो क्या आवश्यक नहीं है हरित क्रांति की सफलता के लिए? ऑप्शंस आपके सामने हैं। पर्याप्त सिंचाई सुविधाएं, ये तो आवश्यक है। उच्च उपज बीज की उपलब्धता, ये भी आवश्यक है। रासायनिक उर्वरक और कीटनाशकों की उपलब्धता, ये भी आवश्यक है। तो फोर्थ इसका राइट आंसर हो जाएगा मशीनीकरण। ठीक है, मशीनीकरण इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न, औषधि जो दर्द दूर करती है, औषधि जो दर्द दूर करती है या दर्द निवारक दवा, बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर? ऑप्शन डी एनाल्जेसिक, एनाल्जेसिक इसका सही उत्तर होगा। दर्द निवारक दवा एनाल्जेसिक। अगला प्रश्न, मनुष्य के शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी है? मनुष्य के शरीर की सबसे छोटी हड्डी बतानी है आपको, बताइए ऑप्शन ए, बी, सी या डी। तो स्टेप्स, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। स्टेप्स मनुष्य की शरीर की सबसे छोटी हड्डी होती है। कहाँ पाई जाती है ये आपको कमेंट करके बताना है। अगला प्रश्न, श्यानता का एसआई मात्रक किसके समतुल्य है? श्यानता का एसआई मात्रक किसके समतुल्य है? ऑप्शंस हैं आपके सामने ए, बी, सी या डी, आपको बताना है इसका राइट आंसर। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर होगा, ट्वाइस के 10 गुने के। अगला प्रश्न, सोयाबीन में निम्नलिखित में से कौन सा प्रोटीन पाया जाता है? सोयाबीन में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है? इसका राइट आंसर बताइए क्या होगा? ऑप्शंस हैं हार्डिन, जीन, लेगुमिन या ग्लिसिनिन। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ग्लिसिनिन प्रोटीन। अगला प्रश्न, कुकिंग गैस निम्नलिखित का मिश्रण होता है। कुकिंग गैस निम्नलिखित का मिश्रण होता है, आपको बताना किसका मिश्रण होता है। ऑप्शंस हैं आपके सामने ब्यूटेन और प्रोपेन का। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। कुकिंग गैस किसका मिश्रण होता है? ब्यूटेन और प्रोपेन का। अगला प्रश्न, किस रोग से पीड़ित रोगी को कार्बोहाइड्रेट की अधिक मात्रा लेने से मना किया जाता है? बताइए किस रोगी को कार्बोहाइड्रेट की अधिक मात्रा लेने से मना किया जाता है? जो डायबिटीज से पीड़ित हो, ठीक है, मधुमेह रोग से पीड़ित व्यक्ति को। आंसर इज ऑप्शन सी मधुमेह। अगला प्रश्न, नींद की बीमारी किस प्रोटोजोआ के कारण होती है? नींद की बीमारी किस प्रोटोजोआ के कारण होती है? ऑप्शन है अमीबा, पैरामीशियम, ट्रिपेनसोमा या प्लाज्मोडियम बाइबैक्स। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ट्रिपेनसोमा। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर होगा, ट्रिपेनसोमा। नींद की बीमारी के लिए ट्रिपेनसोमा प्रोटोजोआ है ना, ये कारण होता है। नींद की बीमारी ट्रिपेनोसोमा ब्रूसी नामक प्रोटोजोआ परजीवी के कारण होती है। अगला प्रश्न, रेफ्रिजरेटर में ताप का नियंत्रण कौन करता है? ऑप्शंस हैं आपके सामने कंप्रेसर, स्टेबलाइजर, थर्मोस्टेट या फ्रीऑन। राइट आंसर बताइए क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा, थर्मोस्टेट। ऑप्शन सी। अगला प्रश्न, विटीकल्चर संबंधित है। ऑप्शंस हैं आपके सामने जैतून की खेती से, शुष्क खेती से, अंगूर की खेती से या खरपतवार नाशी प्रक्रिया। राइट आंसर क्या होगा? विटीकल्चर संबंधित है। विटीकल्चर किससे संबंधित है? अंगूर की खेती से। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा, अंगूर की खेती से। ऑप्शन सी। अगला प्रश्न, 2,4-D संबंधित है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? खरपतवार नाशी से। ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, खरपतवार नाशी से। ऑप्शन डी खरपतवार नाशी। 2,4-D एक सामान्य प्रणालीगत शाकनाशी या खरपतवार नाशी है जिसका उपयोग चौड़ी पत्ती वाले खरपतवारों को नियंत्रित करने के लिए किया जाता है। चलते हैं अगले प्रश्न पर। किस तत्व की कमी से फीका रोग होता है? किस तत्व की कमी से फीका रोग होता है? ऑप्शंस हैं आपके सामने फास्फोरस, कैल्शियम, सोडियम या मैग्नीज। राइट आंसर क्या हो जाएगा? बताइए। फीका रोग आंसर हो जाएगा फास्फोरस, ऑप्शन ए। तो फीका रोग किस तत्व की कमी से होता है? ऑप्शन ए फास्फोरस। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आपको कमेंट करके बताना है कि फीका रोग को और किस नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न, पटाखों के फूटने के बाद चमकता हुआ लाल रंग पटाखे में मौजूद किस धातु के कारण होता है? जो लाल रंग होता है ना पटाखों में, किस धातु के कारण होता है वो बताइए। ऑप्शंस हैं आपके सामने जस्ता, गंधक, मैग्नीशियम या एस्ट्रोनशियम। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी एस्ट्रोनशियम। तो एस्ट्रोनशियम के कारण होता है लाल रंग, है ना, फूटने के बाद जो चमकता लाल रंग है ना,
वो एस्ट्रोनशियम के कारण होता है। चलते हैं अगले प्रश्न पर। ये रहा आपका अगला प्रश्न। गुलाब से इत्र निकालने की विधि को किसने खोजा? गुलाब से इत्र निकालने की विधि को किसने खोजा? किसने खोजा था? ऑप्शन है आपके सामने ए, बी, सी या डी। बताइए कमेंट में किसने खोजा था गुलाब से इत्र निकालने की विधि को। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? अस्मत बेगम। तो अस्मत बेगम ने गुलाब से इत्र निकालने की विधि को खोजा था। अस्मत बेगम। अगला प्रश्न। मछलियों के यकृत तेल में किसकी प्रचुरता होती है? मछलियों के यकृत तेल में किसकी प्रचुरता होती है? बताइए ऑप्शंस ए, बी, सी या डी। क्या होगा इसमें से राइट आंसर? तो विटामिन ए। विटामिन ए होता है मछलियों की यकृत तेल में। मछलियों के यकृत तेल में किसकी प्रचुरता होती है? विटामिन ए की। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर होगा, विटामिन ए। मछलियों की यकृत तेल में विटामिन ए की प्रचुरता होती है। अगला प्रश्न। धातु के तार में विद्युत धारा का प्रवाह किसके कारण होता है? धातु के तार में विद्युत धारा का प्रवाह किसके कारण होता है? ऑप्शन है आपके सामने, बताइए किसके कारण होता है? इलेक्ट्रॉन के कारण। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन के कारण विद्युत धारा का प्रवाह होता है। अगला प्रश्न। लोहे की चादर को गैल्वेनाइज करने के लिए उसे किसके घोल में डुबोया जाता है? ऑप्शन है जस्ता, पीतल, टिन या सीसा। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए जस्ता। किसके घोल में डुबोया जाता है? जस्ता के। अगले प्रश्न पर चलते हैं। पौधे की वृद्धि दर रिकॉर्ड करने के लिए परासंवेदी यंत्र कैस्कोग्राफ का निर्माण किस भारतीय वैज्ञानिक ने किया था? आपको बताना है इसका राइट आंसर। बताइए कमेंट में कैस्कोग्राफ का निर्माण किस भारतीय ने करवाया था? ऑप्शंस हैं आपके सामने ए, बी, सी या डी। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? जगदीश चंद्र बसु। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर होगा, जगदीश चंद्र बसु ने। किसने करवाया था निर्माण? जगदीश चंद्र बसु इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न। मानव के किस कशेरुकी पर खोपड़ी का संपूर्ण भार स्थिर होता है? मानव के किस कशेरुकी पर खोपड़ी का संपूर्ण भार स्थित होता है? जो खोपड़ी का जो भार है वो किस पर स्थित होता है? बताइए आप किस पर स्थिर होता है? ऑप्शन आपके सामने है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए एटलस। एटलस पर। एटलस इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न। मानव में डायफ्राम का उपयोग निम्नलिखित में से किस क्रिया के लिए किया जाता है? मानव में डायफ्राम का उपयोग किस क्रिया के लिए किया जाता है? डायफ्राम का उपयोग श्वसन के लिए। ऑप्शन सी। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा, श्वसन। श्वसन, डायफ्राम श्वसन सांस लेने में शामिल प्राथमिक मांसपेशी है। अगला प्रश्न। वायु में ध्वनि का वेग। बताइए वायु में ध्वनि का वेग तापमान के घटने से घटता है। ऑप्शन डी तापमान के घटने से घटता है। याद रखिएगा वायु में ध्वनि का वेग तापमान के घटने से क्या होगा? घट जाएगा। अगला प्रश्न। निम्नलिखित में से कौन सी गैस उच्चतम ऊष्मीयमान रखती है? उच्चतम ऊष्मीयमान रखने वाली कौन सी गैस है? राइट आंसर क्या हो जाएगा? प्राकृतिक गैस। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। मुख्य रूप से कौन सी गैस है? मीथेन। अगला प्रश्न। एक्यूपंक्चर क्या है? एक्यूपंक्चर क्या है? ऑप्शन ए, बी, सी या डी। बताइए कमेंट में इसका राइट आंसर क्या होगा? ए, बी, सी या डी। सी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, सुइयों के माध्यम से उपचार की विधि। सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। राइट आंसर क्या हो जाएगा? सुइयों के माध्यम से उपचार विधि। सी इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न। मनुष्य के शरीर में कुल कितनी हड्डियां होती हैं? बताइए मनुष्य के शरीर में कुल कितनी हड्डियां होती हैं? ऑप्शंस आपके सामने हैं। तो मनुष्य के शरीर में, एक वयस्क मनुष्य के शरीर में बताना है आपको, ठीक है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी 206। आप कमेंट करके बताइए कि बच्चों में कुल कितनी हड्डियां होती हैं। अगला प्रश्न। निम्न में से कौन ऊर्जा प्रदान नहीं करता? निम्न में से कौन ऊर्जा प्रदान नहीं करता? प्रोटीन, विटामिन, वसा, कार्बोहाइड्रेट। तो ऊर्जा प्रदान कौन नहीं करता? विटामिन। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, विटामिन। ठीक है, प्रोटीन, वसा और कार्बोहाइड्रेट से हमें एनर्जी मिलती है। ठीक है, तो विटामिन ऊर्जा प्रदान नहीं करते। अगला प्रश्न। स्लैग नाम किसे दिया जाता है? स्लैग नाम किसे दिया जाता है? राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन आपके सामने है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, गलित सिलिकेट। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर होगा, गलित सिलिकेट। धातु गलाने में स्लैग अशुद्धियों का एक कांच जैसा उप उत्पाद है जिसमें अक्सर गलित सिलिकेट होते हैं। अगला प्रश्न। पायरोमीटर से मापा जाता है।
पायरोमीटर से हम क्या मापते हैं बताइए। ऑप्शन ए, बी, सी या डी। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? उच्च ताप, उच्च ताप को। अगला प्रश्न, कच्ची चीनी को रंगीन करने हेतु जिस चारकोल का प्रयोग किया जाता है वह है। राइट आंसर क्या होगा? कच्ची चीनी को रंगीन करने हेतु जिस चारकोल का प्रयोग किया जाता है वह है, ऑप्शंस हैं आपके सामने, आपको बताना है इसका राइट आंसर। राइट आंसर क्या हो जाएगा? एनिमल चारकोल, ऑप्शन डी, एनिमल चारकोल इसका सही उत्तर होगा। चलते हैं अगले प्रश्न पर। किससे टेप रिकॉर्डर की टेप लेपित रहती है? ऑप्शंस हैं आपके सामने, ए, बी, सी या डी। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, फेरोमैग्नेटिक चूर्ण, सी इसका राइट आंसर होगा। चलते हैं अगले प्रश्न पर। जब इनो का लवण जल में डाला जाता है तो बुलबुले बनते हैं, इसका कारण है। जब इनो का लवण जल में डाला जाता है तो बुलबुले बनते हैं, इसका कारण क्या है? बताइए, बताइए कमेंट करके। इसका राइट आंसर क्या होगा? ए, बी, सी या डी। राइट आंसर इज CO2, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा, CO2। अगला प्रश्न, क्रेब्स चक्र कहाँ संपन्न होता है? क्रेब्स चक्र कहाँ संपन्न होता है बताइए। ऑप्शंस हैं आपके सामने। तो क्रेब्स चक्र कहाँ संपन्न होता है? माइटोकॉन्ड्रिया में, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा, माइटोकॉन्ड्रिया। अगला प्रश्न, प्रकाश संश्लेषण एवं श्वसन दोनों के लिए आवश्यक है, बताइए क्या आवश्यक है? प्रकाश संश्लेषण और श्वसन दोनों के लिए क्या आवश्यक है? साइटोक्रोम, साइटोक्रीम। साइटोक्रोम एक प्रोटॉन है जो प्रकाश संश्लेषण और सेलुलर श्वसन दोनों में इलेक्ट्रॉन परिवहन श्रृंखला के लिए महत्वपूर्ण होता है। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, परितंत्र में ऊर्जा का स्रोत है, बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? इकोसिस्टम में ऊर्जा का स्रोत क्या है या एनर्जी का सोर्स क्या है? राइट आंसर क्या हो जाएगा? सौर ऊर्जा, ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा, सौर ऊर्जा। अगला प्रश्न, लाल मिट्टी का रंग लाल होता है क्योंकि इसमें पाया जाता है। लाल मिट्टी का रंग लाल होता है क्योंकि इसमें पाया जाता है, बताइए क्या पाया जाता है? ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, लोहा। क्या पाया जाता है? लोहा। राइट आंसर है सी। लाल मिट्टी में आयरन ऑक्साइड है ना, आयरन ऑक्साइड को क्या कहते हैं? जंग। तो की उच्च सामग्री के कारण उसका रंग क्या होता है? लाल होता है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस विटामिन को टोकोफेरोल के नाम से जाना जाता है? किस विटामिन को टोकोफेरोल के नाम से जाना जाता है? राइट आंसर क्या होगा? विटामिन ई। तो विटामिन ई को किस नाम से जानते हैं? टोकोफेरोल, टोकोफेरोल। आपको कमेंट करके बताना है कि विटामिन सी को और किस नाम से जानते हैं। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में बेकिंग सोडा कौन है? निम्नलिखित में बेकिंग सोडा कौन है? ऑप्शन हैं आपके सामने। तो बेकिंग सोडा कौन है? सोडियम बाइकार्बोनेट, ऑप्शन बी, सोडियम बाइकार्बोनेट बेकिंग सोडा है। अगला प्रश्न और आज के इस वीडियो का अंतिम प्रश्न, हीलियम की खोज किसने की थी? हीलियम की खोज किसने की थी? ऑप्शन हैं आपके सामने, ए, बी, सी या डी। आपको कमेंट करके बताना इसका राइट आंसर क्या होगा। हीलियम की खोज किसने की थी? ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा, लोकियर ने। हीलियम की खोज की थी लोकियर ने। आज की वीडियो में इतना ही। आपको वीडियो कैसी लगी आप कमेंट करके बताइए। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। और आपको कमेंट में बताना है कि आज के आपके 300 में से कितने प्रश्न सही हुए। थैंक यू सो मच।